हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर बात करेंगे। ओके। अच्छा, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स क्या है। तीन तरह का एरर होता है: सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अच्छा, उससे पहले देखते हैं कि सिंटेक्स होता क्या है। व्हाट इज सिंटेक्स? Syntax is a set of rules and procedures that determine the construction of sentence in linguistic. ओके। सो लिंग्विस्टिक में क्या है कि सिंटेक्स क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है और प्रोसीड्यूर्स होता है जिसके थ्रू हम लोग सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कुछ रूल फॉलो करना होता है। ओके। जैसे आई एम फाइन और व्हाट इज सिंटेक्स, इस सेंटेंस को अगर देखें, इज व्हाट सिंटेक्स इस तरह से नहीं लिख सकते। व्हाट इज सिंटेक्स इसी तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से टाइप्स ऑफ एरर्स, ऑफ टाइप्स एरर इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामिंग में क्या है सिंटेक्स का मतलब? सिंटेक्स इन प्रोग्रामिंग, द रूल्स स्पेसिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स एंड कमांड्स दैट मेक अप ए वर्किंग प्रोग्राम इन ए गिवन लैंग्वेज। जैसे पाइथन, पाइथन में पर्टिकुलर कुछ रूल्स फॉलो करना होता है लिखने के लिए। सी में कुछ फॉलो करना होता है, जावा में कुछ फॉलो करना होता है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिंटेक्स एरर। It defines what is acceptable string of text of for a language. So syntax बताता है कि acceptable rules क्या है, acceptable string क्या है जिससे हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं रूल हम लोग अगर रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो एरर्स आएगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं सिंटेक्स एरर्स। द एरर्स ड्यू टू इनवैलिड सिंटेक्स आर कॉल्ड सिंटेक्स एरर्स। Or in other words, if we do not follow the rules defined by the programming language, we will get syntax error. जो अगर मैं invalid syntax अगर अगर हम लोग यूज करेंगे तो syntax error आएगा। ठीक है। और हम लोग अगर रूल को फॉलो नहीं करेंगे, जो रूल है उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा। हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर टू रेमेडी दिस सिंटेक्स प्रॉब्लम। ये प्रोग्रामर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना भी सिंटेक्स एरर है उसको दूर करना। वो मैनुअली हम लोग को चेक कर करके दूर करना होता है। अब प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट ओनली आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑल द सिंटेक्स एरर। कोई भी प्रोग्राम में अगर एक भी सिंटेक्स एरर रहता है तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो पहले हम लोग का काम है जितना भी सिंटेक्स एरर्स है सबको पहले रिमूव करना, उसके बाद ही वो फाइनल रिजल्ट देता है। नहीं तो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंटेक्स एरर क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल है, a इज इक्वल टू 7। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये रन हो जाएगा। लेकिन मैं लिखता हूँ b स्पेस देके अगर 8 लिखेंगे और उसको अगर रन करेंगे तो क्या आएगा? इसमें आएगा सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्यों? b इज इक्वल टू 8 ठीक है, लेकिन b स्पेस देके 8 इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बता रहा है कि इस लाइन में, लाइन नंबर 2 में ये बता रहा है कि लाइन नंबर 2 में एरर है। कौन सा एरर है? सिंटेक्स एरर है। ठीक है। और ये क्या है? इनवैलिड सिंटेक्स है। उसी तरह से अगर मैं इसको लिखता हूं, ये लिखता हूं, इसमें कोई एरर है? बताओ तो, इसमें कोई एरर है? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे एक एरर आएगा। कहाँ पे? इस लाइन में एरर है। क्या एरर है? ये जो प्रिंट्स, ये स्पेलिंग गलत है। PRINT होना चाहिए। ये एरर मेरा बहुत होता है एक्चुअली, इसीलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ इस वीडियो में, क्यों देखना चाहता हूँ कि ये है कि नहीं। ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेम एरर। इसको क्या बोलेंगे? नेम एरर। ठीक है। ये जो है ये प्रिंट इस तरह से नहीं होता है, इसको हमको रेक्टिफाई करना होगा तभी ये रन होगा, नहीं तो इस तरह का एरर दे देगा। उसी तरह से और एक अगर एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल में देखो, इसको अगर जो एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे देखो सिंटेक्स एरर आएगा, इनवैलिड सिंटेक्स आ जाएगा। इस तरह का कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई रूल ही नहीं है लिखने के लिए। अगर मुझे करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा? हम लोग को इस तरह से हम लोग को कोड के अंदर लिखना होगा, तभी ये काम हो जाएगा, नहीं तो फिर ये एरर दिखा देगा। ठीक है। इसको अगर रन करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने रूल फॉलो किया हूँ। ठीक है। अगर रूल फॉलो नहीं करेंगे, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो डेफिनेटली वो एरर दे देगा। ठीक है। तो ये जो है, ये जो एग्जाम्पल्स है इसको बोलते हैं सिंटेक्स एरर। तो ये जो रेक्टिफाई करना, ये प्रोग्रामर का काम है, इसको रेक्टिफाई करना। ठीक है।
तो दूसरा एरर क्या है? लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर को इसको बग्स भी बोलते हैं। अ लॉजिकल एरर ऑकर्स व्हेन अ प्रोग्राम्स लॉजिक इज इनकरेक्ट। ये एरर कब होगा? जब प्रोग्राम का लॉजिक इनकरेक्ट होता है। द प्रोग्राम कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन बट इट डज नॉट परफॉर्म एज प्लान्ड। जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। जैसे कि x इक्वल टू 5 लिख दिए, इसको होना चाहिए था x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो एरर आ सकता है। एक एक वाइल ट्रू, एक इनफाइनाइट लूप डाल दिए, तो एरर आ सकता है। ठीक है। 5/5 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 5/6 into 7। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5/6 into 7। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सेम है, ये होता है। तो अगर ब्रैकेट को अगर इधर उधर कर देंगे, अगर ब्रैकेट नहीं देंगे या देंगे, तो आउटपुट जो है लगा सकता है। आउटपुट तो आ जाएगा, लेकिन जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं आ सकता, जो चाहिए हम लोग को। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होता है। ब्रैकेट पे काफी ध्यान में रखना होता है कि ब्रैकेट देना जरूरी है या नहीं है। ठीक है। तो जनरली हम मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रैकेट दे देता हूँ कि स्पेसिफाई करने के लिए। जो दूसरा है कि सपोज मैं कोई वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 10, बट ए जो है 10 ही रहना चाहिए, बट बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेक कुछ लाइन के बाद मैं 14 कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा ना प्रोग्राम में। क्योंकि ए का हर जगह ए का वैल्यू 10 होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल हर जगह ए का वैल्यू 10 होना चाहिए। सपोज यहाँ पे ए का वैल्यू 14 हो गया, कर दिया मिस्टेक से, गलती से, तो क्या एरर आ जाएगा? लॉजिकल एरर आ जाएगा। प्रोग्राम तो रन हो जाएगा। पाइथन को क्या पता कि यहाँ पे 10 होना चाहिए कि 14 होना चाहिए। ठीक है। तो ये हम लोग का प्रोग्रामर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको चेक करके ठीक करना। ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल एरर, एडिशन ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। अगर मैं फर्स्ट थ्री नंबर को मुझे एडिशन करना है, सो 2 + 3 + 4 करना होगा, तो इसका आंसर कितना होगा? 4 + 3, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 आंसर चाहिए। तो देखते हैं कि ये एक प्रोग्राम है, देखते हैं ये प्रोग्राम सही से रन करेगा। सम इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज 2 to 4, 2 3 4, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, है ना। सम कर रहे हैं, जितना भी वैल्यू है सम कर रहे हैं और रिजल्ट को निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा? उसी तरह से सेम एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग, 2 to 4, 2 से लेके 4 तक। ठीक है। यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं और आई जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है। जब तक 4 से लेस देन नहीं होता है, ये एडिशन होता रहेगा, और सम इसको इंक्रीमेंट भी करना होगा। ठीक है। और ये सम भी एडिशन करना होगा। तो आपको क्या लगता है दोनों में क्या, दोनों का एग्जीक्यूट होगा? हाँ, दोनों एग्जीक्यूट होगा, इसमें कोई सिंटेक्स एरर है ही नहीं। ठीक है। लेकिन दोनों का आंसर क्या सही है, सेम है? अगर मैं रन करता हूं, यहाँ पे देखो, पहला का रिजल्ट क्या आ रहा है? पहला का रिजल्ट आ रहा है 5। तो 2 + 3 + 4 का आंसर कितना, 9 आना चाहिए। लेकिन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसमें क्या एरर है? हाँ, इसमें कुछ एरर है जिसको लॉजिकल एरर बोलेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करके 4 की जगह अगर 5 कर देंगे, तो ये काम कर जाएगा। जैसे इसका नाम दे देते रिजल्ट 1। ठीक है। और इसका नाम दे देते रिजल्ट 2। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं रन करता हूँ तो ये 9 आ गया, नाउ इट इज ओके। ठीक है। तो जो इसका मतलब क्या, अगर 4 से 5 कर दे रहा हूँ तो ये सही हो गया। तो ये जो 4, ये कौन करेगा? पाइथन तो नहीं करेगा, कंपाइलर इंटरप्रेटर तो नहीं करेगा, तो कौन करेगा? ये प्रोग्रामर का काम है इसको ठीक करना। क्योंकि लॉजिकली 2 + 3 + 4 क्या आना चाहिए, 9 होना चाहिए। बट पहले क्या दे रहा था, 5 दे रहा था, तो गलत गलत तो है ही। उसी तरह से इसको देखते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं, इस प्रोग्राम को देखो। ठीक है। इस प्रोग्राम को देखो कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। इस प्रोग्राम को देखो, इसमें क्या है? तो आई सम इज इक्वल टू 0, तो सम का वैल्यू क्या है, इनिशियली 0 है। आई इज इक्वल टू 2। ठीक है। आई लेस देन 4, हाँ कंडीशन तो ट्रू है। इंक्रीमेंट आई का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब क्या, हम लोग को क्या चाहिए, 2 + 3 + 4 चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग ही कर रहा है 3 से। तो सम में क्या आएगा, सम में क्या आएगा, 3 आएगा। फिर से लूप चेक करेगा, हाँ ये क्या लेस देन 4 है, हाँ लेस देन 4 है, 3 है। इंक्रीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एडिशन कर देगा, तो 3 + 4 7 आ गया, सम का वैल्यू 7 आ जाएगा।
फिर से चेक करेगा 4 क्या लेस देन 4 है, नहीं 4 तो नहीं है, लूप से बाहर आ जाएगा। सो 2 + 3 + 4 इस आंसर 9 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब लॉजिकल कुछ एरर है, प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो रहा है, आउटपुट तो यहाँ पे आ रहा है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, कोई रनटाइम एरर नहीं है। तो इसमें लॉजिकल एरर है, ये प्रोग्रामर को चेक करना होगा कि यहाँ पे क्या गलती है। तो आप बता सकते हो यहाँ पे क्या गलती है, आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये जो लाइन है, इस लाइन को बाद में लिखना होगा। ठीक है, तो अगर मैं बाद में लिखता हूं तो क्या होगा, है ना, अगर यहाँ पे लिखता हूं i+1, अगर मैं i को इंक्रीमेंट बाद में करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, नहीं आउटपुट तो नहीं आ रहा है, अभी भी गलत है। अभी क्या है, अब अभी अगर रन करेंगे तो क्या होगा, आई का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 > 4, यस, इंक्रीमेंट सम, तो सम का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, इंक्रीमेंट आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से 3 > 4, हाँ, सम को इंक्रीमेंट करो, 2 + 3 कर दो, इंक्रीमेंट ये 4 हो जाएगा, 4 > 4, नो इट इज रॉन्ग, लूप से भाग जाएगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, i <4 की जगह हम लोग को यहाँ पे लिख देना होगा i <=4। ठीक है, जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो अब आ जा रहा है 9 5 आंसर। ठीक है, तो ये जो है ये कौन चेक करेगा, इस तरह का जो एरर आता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल एरर। तो ये लॉजिकल एरर कंप्यूटर सही नहीं करता है, ये हम लोग को चेक करना होता है, और हम लोग इसको रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो पुराना सब पोजीशन में डाल दिए, क्योंकि मुझे इसका इंग्लिश वर्जन का भी वीडियो बनाना है। तो ये हो गया मेरा लॉजिकल एरर। ठीक है, तो मैं इसको गिटहब में अपलोड कर दूंगा, ये जितना भी प्रोग्राम्स है, आप इसको डाउनलोड करके एक एक प्रोग्राम रन करो और प्ले करो एक को। ठीक है, इसको खुद से चेंजेस करो, चेंज कर करके देखो कि ये कैसे काम कर रहा है। अच्छा, अभी हम लोग बात करेंगे रन टाइम एरर, और इसको बोलते हैं एक्सेप्शन, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग, जो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है, तो फिर हम लोग एक्चुअल टॉपिक में आता है, तो रन टाइम एरर्स। तो इसका मतलब क्या, एरर जो है 3 तरह के एरर है, हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन। एरर क्या है, 3 तरह का एरर है। एक है सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। सिंटेक्स एरर क्या है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसी को फॉलो करना होता है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामर जब तक सब रूल्स सही नहीं होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग को सब चेंज करना होगा, इसको रेक्टिफाई करना होगा। अच्छा, लॉजिकल एरर क्या है, इसमें कोई इसको बग्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये रूल्स सिंटेक्स एरर नहीं है, इसमें कोई रन टाइम एरर नहीं है। ठीक है, लॉजिकली हम लोग को चेक करना होगा कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट वो आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो बग्स है। उसको हम लोग को एरर को रेक्टिफाई करते हैं, फिर हम लोग करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, बग्स निकालने के लिए, चेक करने के लिए पहले छोटा सा कोई डेटा लेते हैं। कोई, देखो प्रैक्टिकली जब भी हम लोग को प्रोग्राम करना होता है, कोई पर्टिकुलर बड़ा सा प्रोजेक्ट में काम करना होता है, तो हम लोग छोटा सा एक पार्ट मॉड्यूल करके, छोटा छोटा करके, ग्रुप कर करके हम लोग चेक करते हैं, और रन कर करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं, लॉजिकली सही जा रहा है कि नहीं, तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, और थर्ड हो गया रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर को हम लोग एक्सेप्शन भी बोलते हैं। ये रन टाइम एरर क्या है, while executing a program runtime errors may occur due to something as follows। रन टाइम एरर होता है, क्या होता है, एंड यूजर इनपुट गलत दे दिया तो एरर आ सकता है। इंटीजर मांग रहा है, कैरेक्टर दे दिए, कैरेक्टर मांग रहा है, इंटीजर दे दिए, फ्लोटिंग पॉइंट मांग रहा है, इंटीजर दे दिए, कैरेक्टर मांग रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे दिए। तो एंड यूजर इनपुट, प्रोग्रामिंग लॉजिक हो सकता है, लॉजिक ऐसा है कि एरर आ गया। और मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकता है कि जो जिस डेटा में, जिस वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है, उसमें स्पेस है ही नहीं, जहां से मुझे फाइल लेना है वो फाइल है ही नहीं, जहां से फाइल लेना है फाइल में डेटा खत्म हो गया। ठीक है, लिस्ट में जितना सारा डेटा होना चाहिए उससे ज्यादा हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मेमोरी प्रॉब्लम। तो जितना भी प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे कि किस तरह का प्रॉब्लम होता है, और हम लोग देखेंगे उसको कैसे उसको दूर करेंगे। ठीक है, तो कुछ एरर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे एक है द आउटपुट इज 9/2। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो फिर क्या होगा, एक एरर आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइड बाय जीरो एरर। तो इसका एरर, इसका नाम क्या है, एक्सेप्शन का नाम क्या है, इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है ना, एक एक्सेप्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, जिसका है जिस एक्सेप्शन का नाम है जीरो डिवीजन एरर।
और मैसेज क्या है, डिवीजन बाय जीरो, ये मैसेज है, ये मैसेज होता है। कहाँ पर है, इस लाइन में है एरर, ये बता भी दे रहा है किस लाइन में एरर है ना, लाइन नंबर 2 में एरर, यहाँ पे एरर है, ये बता भी दे रहा है। ठीक है, तो इसको जो है इसको बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर। ओके, सो इसको बोलते हैं रन टाइम एरर, और इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। तो ये इंटरप्रेटर या कंपाइलर इसको आइडेंटिफाई कर लेता है और बता देता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अच्छा, दूसरे लाइन में, इस लाइन में, फोर्थ लाइन में बताओ तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत है, 4 इंटीजर है, एक कैरेक्टर है, ये ऐसा क्या कर सकते हैं क्या, रन करके देखते हैं। हाँ, ये तो रन कर गया, तो ए चार 4 टाइम से आ गया, यहाँ के अगर मैं 8 लिखूंगा तो 8 टाइम से आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये दे सकते हैं इसमें, ये इस रूल के खिलाफ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं क्या, चेक करते हैं, इसमें एडिशन क्या कर सकते हैं क्या। तो अगर मुझे एडिशन करना है, तो अगर मैं रन करता हूँ तो फिर क्या, अगर एडिशन नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या है, टाइप एरर आ रहा है, यहाँ पे क्या, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस। प्लस में क्या है, एक इंटीजर एक कैरेक्टर स्ट्रिंग नहीं हो सकता है, दोनों इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, या दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, एक एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, यहाँ पे एक रन टाइम एरर आ रहा है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या है, उसके इंटरप्रेटर में क्या, प्री डिफाइंड कुछ एक्सेप्शन ऑलरेडी है ना, 25-30 गो ऑलरेडी उसमें है, वो एरर के हिसाब से कोई भी एक एक्सेप्शन ले लेता है, एग्जीक्यूट कर देता है। और एक्सेप्शन में उस एक्सेप्शन का कुछ नाम होता है, और उसमें कुछ मैसेज वो प्रिंट कर देता है। तो इससे पता चलता है कि दिक्कत कहाँ पर है, कौन सा दिक्कत है, ये हम लोग पता चलता है, और किस लाइन में दिक्कत है वो भी बता देता है, कि लाइन नंबर 7 में दिक्कत है। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं रन टाइम एरर्स। तो बहुत सारा रन टाइम एरर्स आता है, तो है ना, जैसे डिवीजन डिवाइड बाय जीरो एरर, उस तरह से एडिशन करे तो दो अलग अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा एरर्स आता है, और हम लोग उसको सॉल्व करना होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सेप्शन के थ्रू, ट्राई एन एक्सेप्शन के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज एन एक्सेप्शन, एन एक्सेप्शन इज एन अनवेलकम और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट डिस्टर्ब द यूजुअल फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। एक्सेप्शन क्या है, कि सब सही सही चल रहा था, सब सही सही चल रहा था, ये प्रोग्राम में सबसे बीच में से क्या पता नहीं क्या हो गया, रन टाइम हो गया, प्रोग्राम जो है हॉल्ट हो गया, डायरेक्टली यहाँ पे स्टॉप हो गया, बाकी वो एग्जीक्यूट किया ही नहीं, आउटपुट दिया भी नहीं। तो इसको बोलते हैं अनवेलकम और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कुछ हो गया। तो क्या होगा, जो फ्लो है, एक्चुअल फ्लो है प्रोग्राम का, वो खत्म हो जाता है, और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, और इस तरह का मैसेज आ जाता है। हम लोग देखें, इस तरह का एक मैसेज आ जाता है, जैसे कि अगर मैं एनेबल कर देता हूँ 4 लाइन, और जब मैं करता हूँ तो ये 2 लाइन तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन ये वाला एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, यहाँ पे एक मैसेज आ गया, तो जो फ्लो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस आते हैं, रन टाइम एरर जो है बहुत तरह का होता है, उसका एसोसिएटेड क्लासेस, इसको जो बोलते हैं इसको क्लास बोलते हैं, सब डिफाइन किया हुआ है क्लास। ठीक है, तो जैसे एंड ऑफ फाइल एरर, ये एक एक्सटेंशन का नाम है। व्हेन द इनपुट फंक्शन हिट्स एन एंड ऑफ फाइल कंडीशन, अगर कोई एक फाइल है ना, डेटा हम लोग रीड कर रहे हैं, रीड करते करते यहाँ पहुंच गए, ये खत्म हो गया, तो जब यहाँ पहुंच गए तो और रीड करने के लिए कुछ है ही नहीं कुछ, तो फिर वो क्या करता है, वो एंड ऑफ एरर दे देता है। इससे पता चलता है कि हाँ, यहाँ खत्म हो गया प्रोग्राम, यहाँ पे जो यहाँ से जिस फाइल से हम लोग डेटा ले रहे हैं, उस फाइल का डेटा खत्म हो गया, हम लोग उसको नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से और एक प्रॉब्लम है, उस एक्सेप्शन है फ्लोटिंग पॉइंट एरर। फ्लोटिंग पॉइंट एरर का, व्हेन ए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन फेल्स, अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन फेल हो जाता है तो हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट एरर करते हैं। उसी तरह से इंपोर्ट एरर, सपोज कोई एक मॉड्यूल है, कोई पैकेज है ही नहीं, इंस्टॉल किए ही नहीं, और उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या है, इंपोर्ट एरर वो जनरेट कर देता है। उसी तरह से ओवरफ्लो एरर है, व्हेन द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेशन इज टू लार्ज। सोचो एक वेरिएबल में 20 डिजिट्स स्टोर कर सकता है, अगर मैं 21 डिजिट्स अगर दे दूंगा तो फिर क्या होगा, इसमें तो जगह है नहीं, जगह तो रहेगा ही नहीं सबको 21 डिजिट को स्टोर करना है, तो उस समय वो क्या कर देगा,
वो ओवरफ्लो एरर दे देगा। उसके बाद है मेमोरी एरर, व्हेन एन ऑपरेशन रन्स आउट ऑफ मेमोरी, है ना, जो रैम का जो साइज है वो खत्म हो गया। नेम एरर, व्हेन ए वेरिएबल इज नॉट फाउंड, है ना, वेरिएबल है ही नहीं, हम लोग डिफाइन किए ही नहीं इंटीजर ए, और उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो कैसे होगा। तो इस तरह से रन टाइम एरर, की एरर, असर्शन एरर, एट्रीब्यूट एरर, इस तरह का बहुत सारे एरर्स है। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप गूगल करके देख लो, एक एक करके देख लो, उसका एसोसिएटेड एग्जाम्पल देख लो, और एग्जाम्पल देख के आप एक काम कर सकते हो, आप में से कोई ना कोई एक एक लेके एग्जाम्पल लेके आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स लाइन में डाल सकते हो कि रन टाइम एरर के एग्जाम्पल ये है ना, स्टॉप इटरेशन के एग्जाम्पल ये है, या ओएस एरर का मतलब क्या है। तो क्या है कि बाकी स्टूडेंट के लिए या मेरे लिए भी ये फायदेमंद होगा, जब उसको रीड करेगा ना तो और थोड़ा सा लर्निंग ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो टोटल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 30 गो एक्सेप्शन है, 30 डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शन हम लोग डिफाइन होता है। तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स चलते हैं कि ये कैसे हैंडल होता है, हैंडलिंग का मतलब क्या होता है। ये तो पता तो चल गया कि इस तरह का कुछ एरर्स आता है, और उस एरर को हैंडल के लिए, उस जो रन टाइम एरर है उसको हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन यूज करते हैं। और ये 30 डिफरेंट एरर्स टाइप्स होता है, उसको हैंडलिंग टाइप भी इस तरह का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग टू हैंडल रन टाइम एरर्स। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग क्यों करते हैं, रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए स्ट्रांगली रिकमेंडेड, ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड होता है प्रोग्रामिंग के लिए। द बेसिक गोल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ग्रेसफुल program termination, so that we should not block our resources or we should not miss anything। मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब क्या है कि हम लोग को पता है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत आ सकता है, ये रिस्की है, डेंजरस कुछ कोर्स है, तो उस जगह में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है, और वो प्रोग्राम वो क्या करता है, हम लोग को पता चलता है कि हाँ ये दिक्कत है, तो मतलब सडनली ये स्टॉप नहीं हो जाता है। अगर कुछ स्टॉप भी है, कुछ अगर एरर भी होता है, तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है इसीलिए स्टॉप हुआ है यहाँ। अगर तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग पहले से अगर कोई एक्सपीरियंस है तो पहले से पता चल जाता है कि ये जगह जगह है जहाँ पे एरर आ सकता है। जैसे कि कोई फाइल हम लोग अगर हम लोग इंपोर्ट करें, फाइल को फेच करें, तो नो फाइल फाउंड का एरर आ सकता है। कोई भी एरे को ले सकते हैं, एरे का दिक्कत हो सकता है, एरे का जो साइज है उससे ज्यादा हम लोग ले रहे हैं, इस तरह से हो सकता है। या डिवीजन डिवाइड बाय जीरो आ सकता है, जैसे कि कोई कैलकुलेशन है जिसमें डिवीजन है, जिसमें एक्स एक्स बाई वाई है, वाई का वैल्यू अगर वेरी करते रहता है तो यहाँ पे क्या है, वाई का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो क्या डिवाइड बाय जीरो एरर आ सकता है। उस केस, ये सब जितना भी केसेस है, इसको सही से हैंडल प्रॉपरली हैंडल करने के लिए हम लोग क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इन एक्सेप्शन हैंडलिंग वी डू नॉट रिमूव एक्सेप्शन, हम लोग एक्सेप्शन को रिमूव नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसको हम लोग ट्रैक करते हैं, देखते हैं कि कहीं पर आ तो नहीं गया एक्सेप्शन, अगर आ गया तो फिर क्या करना है वो भी बता देते हैं। सो डिफाइन ऑल्टरनेटिव वे टू कंटिन्यू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे कुछ एरर आ गया, तो अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग दे दूंगा, तो हो सकता है ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बाकी वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, तो तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं कि सही, सब कुछ सही सही चले। ऐसा ना हो कि बीच में से पता नहीं कैसे क्यों प्रोग्राम रन हुआ, हॉल्ट हो गया, गायब हो गया। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के दो तरीका है, एक है डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलिंग, एक होता है कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जितना 30 को पहले देखे ना, डिवाइड बाय जीरो एरर, एंड ऑफ फाइल एरर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हम बोलेंगे। तो इसके अलावा भी बहुत कोई है, बहुत सारा है जो अभी तक आया नहीं है, जो प्रोग्राम के अंदर, जो प्रोग्रामर का खुद का अपना एक्सेप्शन हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कस्टमाइज्ड एक्सेप्शनल हैंडलिंग बोलेंगे। ठीक है, सो इन पाइथन एवरी एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस आर अवेलेबल फॉर एवरी एक्सेप्शन। तो यहाँ पे जितना भी एक्सेप्शन हो ना, वो जितना भी एक्सेप्शन है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को से हम लोग निकालते हैं। मतलब पहले हर एक्सेप्शन के लिए हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं, और इस क्लास को जब भी कोई भी एक्सेप्शन आता है तो उसका एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होता है एक्चुअली। ठीक है, तो पाइथन में क्या है, पाइथन 3 में क्या है कि सब कुछ ऑब्जेक्ट है। जब
अगर वेरिएबल आई इज इक्वल टू 10 भी लिखेंगे तो वो भी ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर फंक्शन डिफाइन करेंगे वो भी ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लास ऑब्जेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। ठीक है। सो व्हेन एवर एक्सेप्शन ऑकर, अगर एक्सेप्शन होता है, रन टाइम एरर आता है, पाइथन वर्चुअल मशीन builds an exception object and look for action coding for handling it। मतलब सोचो कि 30 गो एरर है, सपोज एरर नंबर 5 आ गया, तो वो देखता है कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग में क्या लिखा है, क्या बोलने के लिए, क्या करने के लिए लिखा बोल रहा है, तो उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है। फिर बाकी का जो प्रॉब्लम है, बाकी का जो प्रोग्राम है, उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है। नाउ इफ नो हैंडलिंग कोड इज देयर, अगर ये नहीं है, सोचो ये एक एरर, ये नहीं है, ये दिया दिखा हुआ नहीं है कि इससे अगर ये एरर आते तो करना क्या होगा, अगर ये दिया हुआ नहीं है, तो फिर क्या करते हैं पाइथन इंटरप्रेटर, क्या करते हैं पाइथन को स्टॉप कर देता है एबनॉर्मली, और एक्सेप्शन डिटेल्स आर रिपोर्टेड टू द कंसोल, और क्या एरर है वो रिपोर्ट कर देता है कि यहाँ पे ये दिक्कत है। समझ में आ रहा है? तो मैं हम लोग देख सकते हैं कि सोचो कि यहाँ पे एक प्रोग्राम है, छोटा सा एक प्रोग्राम है, इसको मैं रन करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे एक एरर आ गया। तो रेंज, इसका मतलब क्या, आई इन, फॉर आई इन रेंज थी, मतलब क्या, आई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो आई प्लस 1 बाई आई, तो पहले बार ही आई का वैल्यू 0 हो गया, तो फिर क्या होगा, डिवीजन बाय 0 एरर आ जाएगा। कहाँ पर है, किस लाइन में आ गया, इस लाइन में आ गया। इसका मतलब क्या, इस लाइन में आ गया, ये बता भी दे रहा है। ठीक है। तो जब भी इस तरह का कोई एरर आ गया, रन टाइम एरर आएगा, तो जीरो डिवीजन एरर, ये जो है ये ऑब्जेक्ट जो एग्जीक्यूट हो जाता है, और इसमें ये लिखा होगा कि ये मैसेज टाइप करके बताओ, डिस्प्ले करो। इस तरह का अगर एरर आता है ना, तो स्क्रीन में, कंसोल में डिस्प्ले करो कि क्या एरर है। एरर क्या है, डिवीजन बाय एरर है। तो अब प्रोग्रामर क्या करेगा, इसको चेक करेगा, चेक करके इसको चेंज कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोज हम लोग इसको कर सकते हैं कि यहाँ पे एक चेंज कर सकते हैं ऐसे, इफ आई नॉट इज इक्वल टू 0, तभी करो कुछ, तभी कुछ करो, नहीं तो मत करो। तो देखो आ गया, कुछ कैलकुलेशन आ गया। ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैं चेंज, जो पुराना वर्जन में वहां डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका हिंदी इंग्लिश वर्जन भी बनाना है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन हायरार्की ऑफ पाइथन। पाइथन में एक्सेप्शन का जो है, उसके एक हायरार्की है, हम उसको देखना चाहते हैं कि कैसे एक्चुअली हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, जो रूट क्लास है वो क्या है, बेस एक्सेप्शन। अच्छा, उसका जो ये है अगर सुपर क्लास, उसका बेस क्लास कौन कौन है, एक्सेप्शन, सिस्टम एग्जिट, जनरेटर एग्जिट एंड कीबोर्ड इंटरप्ट। जो एक्सेप्शन क्लास है उसके अंदर सब क्लासेस क्या है, सब सब क्लास, ये अगर सुपर क्लास है, ये अगर सब क्लास है, ये सब सब क्लास हो गया। उसका एक्सेप्शन क्या क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट, अरिथमेटिक, एंड ऑफ फाइल, नेम, लुकअप और ओएस, वैल्यू एंड टाइप। एट्रीब्यूट, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का भी सब सब क्लास है, उसमें क्या क्या एरर आ सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट एरर्स आ सकते हैं, जीरो डिवीजन एरर आ सकते हैं, ओवरफ्लो एरर आ सकते हैं। लुकअप का क्या हो सकता है, की आ सकता है, इंडेक्स का आ सकता है ना, जो डिक्शनरी में यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आ सकता है, टाइम आउट आ सकता है, फाइल नॉट फाउंड आ सकता है, इंटरप्टेड आ सकता है, परमिशन प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जितना भी है इसको हम लोग एरर्स नाम दे सकते हैं, इतना सारा एरर्स हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एरर्स लिखा हुआ है। सो यू कैन से एट्रीब्यूट एरर्स, अरिथमेटिक एरर्स, एंड ऑफ फाइल एरर्स, नेम एरर्स एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन हायरार्की। अच्छा, अब हम लोग करते हैं जो हम लोग का अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कस्टमाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग। कैसे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे, यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट। ठीक है। तो उसका सिंटेक्स क्या है, ट्राई। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग कुछ जो रिस्की कोड है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अगर जो हैजार्डियस अगर कुछ कोड है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कोई भी फाइल को इम्पोर्ट, कोई भी फाइल को फेच कर रहे हैं, ठीक है, कुछ डिवीजन कर रहे हैं, है ना, कोई भी फाइल को हम लोग रीड कर रहे हैं, ये जितना भी है ना, ये यहाँ पे लिखेंगे। अगर कुछ एरर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कुछ एरर आया, वो दिखेगा कि कौन सा एरर आया।
ठीक है, कौन से एरर है, उस समय क्या करना है, ये भी हम लोग डिफाइन करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राई, यहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं, अगर कुछ एरर आया तो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करके उसको डिफाइन करते हैं कि अगर कुछ एरर है तो करना क्या है। ठीक है, तो ये है बेसिक बेसिक सिंटेक्स ट्राई एंड एक्सेप्ट का। और हम लोग फिर आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग एक एक, एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पे क्या है, इस प्रोग्राम को देखते हैं पहले। इसमें क्या है, आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ साइज, तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ट्राई, ठीक है, इसमें क्या है, रिस्की कोड क्या है कि कुछ डिवीजन हो रहा है, सो प्रिंट 10/0। ये क्या है, रिस्की कोड है, डिवीजन बाय जीरो आ रहा है। तो अगर कुछ एरर आता है तो एक्सेप्ट ये वाला एग्जीक्यूट होगा। और ये जो है, ये जीरो डिवीजन एरर है। अगर मतलब क्या है कि इसमें जीरो डिवीजन एरर ही आ सकता है, तो ये चेक करेगा कि ये आया है, अगर हाँ आया है तो फिर क्या करेगा, मैसेज क्या करेगा, डिवाइड बाय जीरो इज ऑकर्ड, और उसके बाद फाइनली ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई पहले चेक करेगा कि डिवाइड बाय जीरो अगर है तो उस एक्सेप्शन से में करना क्या है, एक मैसेज आ जाएगा, डिवाइड बाय जीरो इज ऑकर्ड। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हैंडलिंग कोड। ठीक है, उसके बाद जब वो ऑकर्ड हो गया फिर वो फाइनली प्रिंट करे इट इज द लास्ट स्टेटमेंट। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो फिर क्या होगा, जीरो किया, हाँ हाँ, इसको मैं रन करूंगा तो फिर क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हुआ। देखो इसका मतलब क्या, इसमें एक एरर आया, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर इट इज द लास्ट स्टेटमेंट, ये वाला लाइन आ गया। लेकिन सोचो अगर एक्सेप्शन यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, इस एग्जांपल में देखो, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं करूंगा तो फिर क्या होगा। और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ये वाला मैं कॉपी करके, यहाँ पे मैं कॉपी किया और मैं इसको डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, जैसे कि एग्जांपल, हाँ, यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो जब मैं रन करूंगा देखो, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पे एक्सेप्शन तो आ गया, डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन तो आ गया, और ये इसका मतलब कोई यहीं पर टर्मिनेट कर गया प्रोग्राम, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट किया ही नहीं। ठीक है, ये वाला लाइन उसने एग्जीक्यूट किया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को कुछ तो करना होगा, जो बाकी का जो प्रोग्राम है, जो बचा कुचा प्रोग्राम है, वो सही से रन हो जाए, वो खत्म ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सेप्शन ये क्या करता है, उस तरह का कुछ है तो उसमें करना क्या है ये बताता है, और फिर उसके बाद जो बचा कुचा लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं 10 की जगह 3 होगा, तो अगर मैं रन करता हूँ तो फिर क्या होता है, ये रिजल्ट तो आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला है रिजल्ट, और उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट होगा, इट इज द लास्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट्स लाइन यहाँ पे दे देता हूँ तो थोड़ा देखने में ठीक रहता है। द रिजल्ट इज, द रिजल्ट और आउटपुट इज, द डिवीजन इज समथिंग लाइक दैट। तो मैं रन करूंगा तो ये आ जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो फिर क्या, डिवीजन मेरा एरर आ जाएगा, तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। देखो अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि इसमें एरर है ही नहीं। लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा देखो, डिवाइड बाय जीरो इज ऑकर्ड, ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, फिर पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, सब कुछ बाकी जब एग्जीक्यूट किया है उसने। तो ये है एक्सेप्शनल हैंडलिंग का ये। तो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, जो पूरा प्रोग्राम है, सोचो कि एक पूरा प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम है, अगर यहाँ पर कुछ अगर एरर आ जाता है तो यहीं पर खत्म हो जाएगा और बाकी का एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। लेकिन अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे तो वो बताएगा कि इससे में एरर आ रहा है तो ठीक है, उसको करना क्या है बताएगा, फिर बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन सही से होता है। ठीक है, हम लोग का प्रोग्रामिंग हैंडलिंग ठीक से होता है, डिबगिंग से ठीक से होता है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, अगर मैं इसको एक्सटेंशन नहीं करता हूँ तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग हम लोग सही से करते हैं। ठीक है, अच्छा, सो ओनली हैजार्डियस कोड शुड बी इंक्लूडेड इन द ट्राई ब्लॉक। तो जो हम लोग इसमें सब कुछ नहीं डालेंगे, जो हैजार्डियस कोड है उसी को सिर्फ हम लोग इंक्लूड करेंगे।
एंड द ट्राई ब्लॉक शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, जितना छोटा हो सके। सिर्फ जस्ट सोचो एक प्रोग्राम में 10 लाइन है, तो 10 के 10 लाइन हम लोग ट्राई में नहीं डालेंगे। उसमें से 2 लाइन जो है वो रिस्की कोड है या हैजर्डियस कोड है, सिर्फ उसी 2 को लाइन डालेंगे। बाकी को हम लोग अलग रखेंगे सबसे, क्योंकि वो 2 के चक्कर में बाकी 8 एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक एग्जांपल देखते हैं उसको, उसका मतलब क्या बोल रहा है। कि सोचो कि यहाँ पे क्या है, एक 10/0 एक आ रहा है, उसके बाद 2 लाइन प्रिंट कर रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इट इज द सेकंड स्टेटमेंट, इट इज द थर्ड स्टेटमेंट। इस तरह से हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक आउटपुट भी डाल देते हैं, तो थोड़ा सा प्रिंट भी थोड़ा सा सही से आ जाएगा कि द आउटपुट इज दिस वन। ठीक है। अच्छा, अगर ये एरर आ गया यहाँ पर, तो फिर क्या है, ये दोनों लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर एरर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये नहीं है एरर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जीक्यूट होगा, साथ में ये दोनों भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें एरर आ गया तो ये जो दोनों लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों लाइन को हम लोग बाहर रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग अगर अच्छा पहले रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो देखो डिवाइड बाय जीरो और 10/0 तो है ना, तो देखो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। डायरेक्टली कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हुआ? डिवाइड बाय जीरो इज ऑकर्ड, और फिर ये लाइन एग्जीक्यूट, इट इज द लास्ट स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन अगर ये 0 के जगह सोचो यहाँ पे 7 है, तब जब मैं रन कर रहा हूं तो देखो ये दोनों भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ये तो एग्जीक्यूट हो भी रहा है, साथ में ये दोनों भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हम लोग को इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो हैजर्डियस नहीं है, रिस्क कोड नहीं है, तो इसको हम लोग क्यों डालेंगे इसमें, इसके अंदर? तो हम लोग हो सकता है कि ट्राई से पहले डाल दें, उसको हो सकता है ट्राई से पहले डाल दें, इसको हम लोग बाद में डाल दें। ठीक है, हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे डाल दें। ठीक है, तो जब जब अगर हम लोग डालेंगे, जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें कुछ एरर आ गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ होगा। और पहला वाला कहाँ चला गया जी? कहाँ चला गया? हाँ, अब जब रन करेंगे तो सबके सब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे एरर आ भी जाता है तो फिर क्या हो जाता है, सिर्फ ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट बाकी सब एग्जीक्यूट हो गया। ये देखो ये भी एग्जीक्यूट हो गया। तो ये चीज बोल रहा है कि जो रिस्की कोड है, जो हेडर कोड है, उसी को सिर्फ ट्राई ब्लॉक के अंदर रखो। ना, जितना छोटा हो सके, जितना शॉर्ट हो सके उतना रखो। ठीक है, और जो बाकी का जो है उसको अलग ही रखो ट्राई से। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात है, यहाँ पे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया। हो सकता है यहाँ पे कुछ सिंटेक्स एरर आ सकता है ना? जैसे कि इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये वाला नहीं डालता हूँ, या या यहीं पर कुछ, यहाँ पर भी एक कुछ कैलकुलेशन डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ डाल दिए हैं हम लोग कि समथिंग 4/0, यहाँ पे भी एरर आ सकता है। तो मैं रन करूंगा तो फिर क्या, ये वाला एक्सेप्शन तो हुआ लेकिन उसको हैंडल नहीं किया हम लोग, तो एब्रप्टली देखो खत्म हो गया। ये जो बाकी है ये सब एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, डिवीजन बाय जीरो आ गया। इसका मतलब ये क्या है, जो ये जो हैंडलिंग कोड में भी जो है उसमें भी एरर आ सकता है। ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग उसको कैसे इसको बनाए, कैसे उसको करें। ठीक है, तो मैं पूरा बैक कर देता हूँ, जो पहले का कोड मैं उसी में डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं और बाकी इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसको थोड़ा सजा भी देते हैं, क्योंकि आप जब प्रोग्राम लिखोगे ना तो सही से लिखो, जैसे देखने में अच्छा लगे कि हाँ सही से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्राई पार्ट है, ये रिसी कोड में डालेंगे। अगर कुछ दिक्कत हो गया तो फिर इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। ये पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाएगा, बाकी वो प्रिंट करेगा। और जितना हो सके हम लोग इस जगह को छोटा रखेंगे। अगर रिस्की कोड है तभी रखेंगे, अगर रिस्की कोड नहीं है तो उसके अंदर नहीं रखेंगे। नहीं तो इसके चक्कर में, इस लाइन के चक्कर में ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इस दोनों को बाहर रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद है डिस्प्ले एक्सेप्शन इन्फॉर्मेशन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सेप्शन का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी डिस्प्ले कर रहे हैं।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ट्राई इंपोर्ट हीरो। हीरो एज्यूम करे कि हीरो एक कुछ है, पैकेज है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो क्या होगा, नो मॉड्यूल नेम हीरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मैसेज भी डाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। एक्सेप्ट, ये हो गया एरर का नाम, इंपोर्ट एरर, क्योंकि है ही नहीं, हीरो नाम को तो है ही नहीं कुछ, तो कैसे इंपोर्ट हो जाएगा, तो इंपोर्ट एरर आ जाएगा स्टेशन। उसको हम लोग नाम दें, उसको मैसेज में डाल दिए उसको। ठीक है, उस मैसेज को भी हम लोग डिस्प्ले कर दिए। तो इसके में क्या डिस्प्ले किया, एक्सेप्शन ड्यू टू। एक्सेप्शन ड्यू टू क्या है, कौन सा है, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो है नो मॉड्यूल नेम हीरो। ठीक है, तो मैसेज में क्या होता है कि वो उसका इंफॉर्मेशन रहता है कि ये जो एक्सेप्शन है, किसके लिए एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है, नो मॉड्यूल नेम हीरो, ये वाला जो है ये प्रिंट हुआ। ठीक है, इसलिए बोलते हैं डिस्प्ले एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन। अच्छा, अभी हम लोग बात करेंगे ट्राई विथ मल्टीपल एक्सेप्ट्स। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्या देखे हैं कि एक ट्राई के अंदर में एक ही एक्सेप्ट है। अब हम लोग देखेंगे कि एक ट्राई के अंदर में एक से ज्यादा एक्सेप्ट है। जैसे एक ट्राई है, उसके अंदर एक से ज्यादा एक्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, एक पर्टिकुलर पैकेज को हम लोग चाह रहे हैं इंपोर्ट करने के, इंपोर्ट हीरो। पता नहीं ये इंपोर्ट होगा कि नहीं, हीरो नाम का कोई पैकेज है भी कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे दो वैल्यूज हम लोग इनपुट करें कीबोर्ड के थ्रू, और जो दोनों के दोनों इनपुट इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एंटर एक्स वैल्यू, एंटर वाई वैल्यू, एंड प्रिंट द रेजल्ट। रेजल्ट इसका काम क्या है, डिवीजन करना एक्स बाई वाई। ठीक है, तो अगर ये मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, हीरो मॉड्यूल नहीं है, तो ये एक्सेप्शन काम कर जाएगा, इंपोर्ट एरर। और ये प्रिंट क्या करेगा, मॉड्यूल इज नॉट अवेलेबल। अगर ये दोनों में से अगर ये दोनों में से अगर अगर वैल्यू एरर आता है, मतलब क्या है कि अगर इंटीजर की जगह हम लोग कैरेक्टर डाल दिए, ये मांग रहा है इंटीजर, हम लोग डाल रहे कैरेक्टर, तो वैल्यू एरर आ जाएगा। तो इस समय ये काम कर जाएगा, सो कैरेक्टर वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेड, ये प्रिंट हो जाएगा। बट अगर डिवीजन एरर आ जाएगा, यहाँ पे अगर एक्स बाय जीरो, डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाता है, वाई का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय जीरो नहीं हो सकता है। तो उस केस पे ये वाला एक्सेप्शन काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ट्राई के अंदर एक से ज्यादा एक्सेप्शन हम लोग इस तरह से हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर इंपोर्ट एरर है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर इनपुट पे कुछ एरर है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर डिवाइड बाय जीरो है तो ये वाला एग्जीक्यूट। इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और इंटर द एक्स वैल्यू, यहाँ पे इनपुट करना चाहते हैं, अगर मैं दे देता हूँ आर, और जब एंटर मारूंगा, तो फिर क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, कैरेक्टर वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेड, ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ये दो का जरूरत नहीं है, काम नहीं आया। ठीक है, अच्छा, और ये जो है ना, यहाँ पे टर्मिनेट ग्रेसफुली टर्मिनेट हुआ, मतलब फोर्सफुली टर्मिनेट नहीं हुआ, प्रोग्राम अपने आप ने टर्मिनेट किया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं फिर से इसको रन करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ क्या आ रहा है, तो यहाँ पे इंटू द एक्स वैल्यू मैं 3 दे देता हूँ। ठीक है, एंटर मार रहा हूँ, और वाई के वैल्यू मैं 2 दे देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, और एंटर मारता हूँ, तो उस पर कोई आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया 3, वाई का वैल्यू क्या हो गया, वाई का वैल्यू हो गया वाई 2, और ये जो है ये कैलकुलेट होके ये यहाँ पे 2/3 का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी 3/2, क्योंकि ये वाई है, सो 3/2 का आंसर हो जाएगा 1.5। तो ये प्रोग्राम सही से काम कर गया। ठीक है, अच्छा, दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि अगर एक्स का वैल्यू मैं डाल रहा हूं से 4, ठीक है, और वाई का वैल्यू मैं डाल दिया पी, तो यहाँ पे तो एक्सेप्शन आ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटीजर डालना चाहिए था, मैं पी डाल रहा हूँ।
तो एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, कौन सा वाला आ जाएगा? कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है। तो जब मैं इसको एंटर मारूंगा, जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो क्या दिखाएगा? तो कैरेक्टर वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेड ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअली दोनों प्रोग्राम साइड बाय साइड है, इसीलिए ये दिक्कत हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों एक ही है, इसको इसी को रन करते हैं हम लोग। अच्छा, फिर से रन करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू डालते हैं 4 और वाई के वैल्यू हम लोग 0 डालते हैं। तो 0 मतलब कौन सा होना चाहिए? ये वाला एरर आ जाना चाहिए, 0 डिवीजन एरर आना चाहिए। तो अगर मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है। तो अगर 0 डालने के बाद फिर क्या होगा? सेकेंड नंबर मस्ट बी नॉन जीरो। तो यहाँ पे 0 करने के बाद क्या है? सेकेंड नंबर मस्ट बी नॉन जीरो, ये वाला जो है ये आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इनेबल करता हूँ ये वाला को, इंपोर्ट हीरो, और हीरो नाम का कोई मॉड्यूल है नहीं। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करूंगा, तो क्या दिखाएगा? मॉड्यूल इज नॉट अवेलेबल। मतलब ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। तो यहीं पर एरर आ गया, तो बाकी का एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको पोजीशन चेंज कर देता हूँ, मतलब क्या है कि मैं इंपोर्ट हीरो मैं यहाँ कर देता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है। और इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। और जब मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे देखो, पहले इनपुट आ गया, पहले इनपुट के लिए आ गया 4। ठीक है। फिर से एंटर मार रहा हूँ, इनपुट हो गया 2, द रिजल्ट इज 2, द रिजल्ट इज 2 आ गया। मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इंपोर्ट हीरो आ गया, यहाँ पे दिक्कत है। और इस दिक्कत के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए ये वाला एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या लिखा रहा है? मॉड्यूल इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? मॉड्यूल इज नॉट अवेलेबल। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग एक ट्राई के अंदर मल्टीपल एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये भी सेम एक ही तरह का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखो, इंपोर्ट एरर पहले है, यहाँ पे क्या है? 0 डिवीजन एरर पहले है। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो सीक्वेंस है ये इंपॉर्टेंट है। इसको कहाँ रखेंगे? इसको पहले रखना है। ये इसका सीक्वेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से किसी का भी एक अगर एरर आ गया, तो बाकी जो पोर्शन है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। तो ये इसका जो सीक्वेंस है इंपॉर्टेंट है। बट इसका अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 डिवीजन हम लोग पहले डाल सकते हैं, वैल्यू एरर को हम लोग बाद में डाल सकते हैं, इनपुट एरर को उससे पहले डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी कहीं पर भी दिक्कत आ जाएगा, जैसे कि ये ट्राई के अंदर कहीं पर भी दिक्कत आ जाएगा, तो वो बाकी का जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली चला जाएगा। जहां पे एक्सेप्शन डिफाइन किया हुआ है, वो सब एक्सेप्शन के अंदर चला जाएगा वो। ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपल। नेक्स्ट, हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन यूजिंग सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे एक ट्राई के अंदर 3 एक्सेप्ट है। क्वेश्चन है, एक ही एक्सेप्ट के अंदर सब इंक्लूड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हम लोग लिख सकते हैं एक्सेप्ट के अंदर एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 3 करके लिख सकते हैं। नहीं तो एक्सेप्ट के अंदर एज मैसेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो सेम एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है कि कोड जो है, कोड का साइज छोटा हो जाता है। सेम प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में, अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ स्पेस को, तो ऑलमोस्ट 16 लाइन लग रहा है। यहाँ पे इसको सेम करने के लिए मुझे लग रहा है 9 लाइन। ठीक है। तो इस ट्राई के अंदर क्या है? इनपुट कर रहे, वाई इनपुट कर रहे। ठीक है। प्रिंट कर रहे रिजल्ट को, और इंपोर्ट हीरो कर रहे। तो क्वेश्चन क्या है, दोनों के उसके में क्या है कि दोनों के केस में प्रोग्राम जो है उस दोनों का सेम है, कोई कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर एक थोड़ा सा सिंटेक्स को हम लोग थोड़ा सिंपल कर दिया। ठीक है। तो सिंपल में क्या किया हम लोग,
कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही बॉक्स के अंदर हम लोग एक ही एक्सेप्ट के अंदर ब्रैकेट देके जितना सारा हो सकता है उतना सारा हम लोग कॉमा दे दे के इंक्लूड कर देंगे। जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, इंपोर्ट एरर, एज नेम, एज एग्जीक्यूशन नेम, एक्सेप्शन नेम हम लोग स्टोर कर देंगे। और प्लीज चेक द ट्राई ब्लॉक फॉर, किसके लिए एक्चुअली एरर आए वो आ जाएगा। जैसे जीरो डिवीजन के लिए आए तो इसका जो मैसेज यहाँ स्टोर हो जाएगा। अगर वैल्यू एरर के लिए आया जो पहले आएगा, वैल्यू एरर के लिए आया तो ये स्टोर हो जाएगा। अगर इंपोर्ट एरर के लिए आया उसका मैसेज जो है यहाँ स्टोर हो जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हम लोग रन करके देख सकते हैं। जैसे कि एंटर एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे, सपोज 5 मारे। वाई, वाई का वैल्यू हम लोग कर दिए से 2, तो रिजल्ट इज व्हाट 2.5। इस पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई अननेसेसरी इंपोर्ट भी नहीं हो रहा है, दोनों के दोनों हम लोग इंटीजर डाले हैं और इसीलिए इसका जो आउटपुट है वो आ जाएगा। और यहाँ पे एक्सेप्शन का कोई एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं, ये वाला पोर्शन है ये एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो फिर क्या होगा? ठीक है। फिर से मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या डाल दिया, यहाँ पे मैं एक्स, एक्स का मैं डाल देता हूँ यू और एंटर मारता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके लिए क्या हुआ, ये यहाँ पे एक्सेप्शन एग्जीक्यूट हो गया। प्लीज चेक द ट्राई ब्लॉक फॉर इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर यू विथ बेस 10 यू। मतलब बेस 10 मतलब क्या, कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है, कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है जिसका बेस वैल्यू 10 है। ठीक है। तो ये जो एरर मैसेज है ये वाला एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन नेम के अंदर ये वाला मैसेज स्टोर हो चुका है यहाँ पर, और इसी को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो इस वेरिएबल को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो इसका जो कंटेंट है ये है उसका, ये वाला कंटेंट। तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, राम श्याम रहीम, राम रहीम, कुछ भी नाम डाल सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मैं डाल दिया हूँ 4। अच्छा, यहाँ पे वाई का वैल्यू मैं डाल दिया 0। तो डेफिनेटली इसका क्या होगा, जो डिवीजन एरर क्या है 0 आ गया, मतलब क्या, ये वाला 0 आ गया। इसका मतलब क्या, डिवीजन बाय 0, ये वाला एक्सेप्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, एंटर मारूंगा, तो क्या आएगा आउटपुट। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ गया, प्लीज चेक द ट्राई ब्लॉक फॉर एग्जीक्यूशन, एक्सप्रेशन के नेम का नाम क्या है, डिवीजन बाय 0। डेफिनेटली वाई का वैल्यू हम लोग क्या डाले हैं, 0 डाले हैं यहाँ पे, तो होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं हीरो को मैं इनपुट ये कर देता हूँ, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। ठीक है। तो जब मैं इसको इनेबल करूंगा तो फिर क्या होगा, फिर से इसको रन करते हैं। एक्स का वैल्यू 4, इसका वैल्यू 2, बट यहाँ पे इसके लिए ये वाला एक्सेप्शन काम कर गया। क्या लिख रहा है, प्लीज चेक द ट्राई ब्लॉक फॉर नो मॉड्यूल नेम हीरो। हीरो नाम का कोई मॉड्यूल है नहीं। ठीक है। तो इसी में एक ही एक्सेप्शन के अंदर, एक ही एक्सेप्शन एक्सेप्ट के अंदर हम लोग एक से ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है डिफॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक, एक कंसेप्ट है जिसमें डिफॉल्ट यूज करते हैं। टू हैंडल एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिफॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक इज यूज्ड। ठीक है। और इन डिफॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक नॉर्मली स्टैंडर्ड एरर मैसेज आर प्रिंटेड। मतलब क्या है कि यहाँ पे हर बार देखो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके हम लोग नाम दे रहे हैं एक्सेप्शन का। ठीक है। एक्सेप्ट करके हम लोग एक्सप्रेशन का नाम दे रहे हैं, बट अगर हम लोग कुछ नहीं देंगे, यहाँ पे देखो कुछ नहीं देंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिफॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक। मतलब इसमें कोई कोई भी दिक्कत है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत है, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं इसको डिसेबल करता हूँ, तो आउटपुट इज 7/0, तो यहाँ पे 0 एरर है। इसको जब मैं रन करूंगा तो क्या दिख रहा है, प्लीज चेक द ट्राई ब्लॉक, प्लीज चेक द ट्राई ब्लॉक। इसमें कुछ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, चेक करने से पता चलेगा, क्योंकि हम लोग कोई नाम नहीं ले रहे, कोई मैसेज हम लोग पास नहीं कर रहे। ठीक है। उस तरह से अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ या इसको रहने देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसका 0 को अब मैं हटाता हूँ, 0 पे जगह मैं कर दिया 2,
और इंपोर्ट हीरो को मैं इनेबल कर दिया हूं। तो क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा, और इसके लिए क्या है, ये वाला एक्सेप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जिसमें प्रिंट हो जाएगा प्लीज चेक द ट्राई ब्लॉक। तो मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आउटपुट तो आ गया 7/2 क्या है 3.5, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सेप्ट भी एग्जीक्यूट हो चुका है, किसके लिए हुआ, इसके लिए हो गया, और इसने ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक। अच्छा, ये जो डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट दोनों को हम लोग एक साथ डाल सकते हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम को देखो, इस प्रोग्राम में क्या है, इस प्रोग्राम में है कि एक एक्स वैल्यू ले रहे, जिसमें इंटीजर है, एक वाई वैल्यू ले रहे, ठीक है, और हम लोग एक्स बाय वाई कर रहे और इंपोर्ट हीरो कर रहे। तो ये दोनों इनपुट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये दोनों इनपुट के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, दो चीज चेक कर रहे हैं। एक चीज कर रहे हैं कि अगर कोई ये आ रहा है कि नहीं, इसके लिए कोई जीरो डिवीजन आ रहा है कि नहीं, ठीक है, और ये दोनों इनपुट क्या सही से इनपुट हुआ कि नहीं। इसके अलावा भी अगर कुछ एरर आता है, तो वो इसके इसमें उसके लिए ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो सकता है कि सपोज ट्राई के अंदर कुछ कोड है, तो मुझे ये वाला पता है, ये वाला पता है कि क्या है, लेकिन इसके बारे में और इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जब ये दोनों के बारे में पता है, सपोज इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, तो हम लोग लिख देंगे क्या, एक्सेप्ट ए कॉमा बी एज नेम, उसको प्रिंट कर देंगे। लेकिन ये इस तीनों के बारे में कुछ नहीं पता, वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए हम लोग एक्सेप्ट एक डिफॉल्ट हम लोग डाल देंगे, और वहां पे कुछ मैसेज प्रिंट करा देंगे। समझ में आ रहा है? तो जो नोन है, जो जो रिस्की कोड नोन है, उसके लिए हम लोग एक्सेप्ट कर देके नाम दे देंगे और प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर देंगे। बहुत हो सकता है कि बहुत से हम लोग को नहीं पता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये वाला डिफॉल्ट वाला डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो इंपोर्ट एरर, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं डाले। यहाँ पे देखो, सिर्फ इनपुट डिवाइड बाय जीरो एरर और वैल्यू एरर के लिए हम लोग डाले हैं। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, तो क्या होगा, थोड़ा है यहाँ पे जब रन कर रहा हूँ, तो इनपुट कर रहा हूँ मैं 3, ठीक है, वाई के लिए कर रहा हूँ मैं से 2, आउटपुट तो आ गया, ठीक है, ये वाला आउटपुट तो आ गया, द रिजल्ट इज, बट इंपोर्ट एरर ये जो है ना, इसके लिए यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, यहाँ पे वो मैसेज कर देगा कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डिफॉल्ट। अच्छा, क्वेश्चन है कि ये जो एक्सेप्ट है, इसको क्या पहले लिख सकते हैं क्या, अगर मैं इसको मैं पहले कर देता हूँ, तो ये क्या काम कर जाएगा। ठीक है, और मैं रन करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिफॉल्ट एक्सेप्ट मस्ट बी लास्ट। डिफॉल्ट जो है ना, डिफॉल्ट वाला जो है, ये लास्ट में होना चाहिए। अच्छा, हो सकता है कि इंपोर्ट एरर के लिए आ रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर मैं रन करता हूँ, देखो फिर भी दिक्कत आ रहा है। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या दिखा रहा है, डिफॉल्ट एक्सेप्ट मस्ट बी लास्ट। ये जो डिफॉल्ट वाला है, ये लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको लास्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। फिर से जब मैं इसको जब रन करूंगा, तो ये रन कर जाएगा। तो ये हो गया 6, ये हो गया 2, और 2 3 आ गया। ठीक है, सो डिफॉल्ट जो है, ये लास्ट में होना चाहिए, बीच में या पहले नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा, एक है फाइनली ब्लॉक, एक कंसेप्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द फाइनली ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड नो मैटर इफ द ट्राई ब्लॉक रेजेस एन एक्सेप्शन और नॉट। यहाँ पे क्या है कि में ट्राई में अगर कुछ दिक्कत है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो ब्लैक है, फाइनली जो ब्लॉक है, चाहे ट्राई सही से एग्जीक्यूट हो या सही से एग्जीक्यूट नहीं हो, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसको रन करके देखते हैं कि क्या क्या इसका मतलब, क्या बोलना क्या चाह रहा है ये। तो यहाँ पे क्या है कि इसको मैं रन करता हूँ, एंटर द एक्स वैल्यू, एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं डाल दिया 10,
एंटर द सेकेंड नंबर, मैं डाल दिया 0। ठीक है, तो ये कैप्सेशन तो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम है, तो कौन सा वाला प्रॉब्लम है, डिवीजन बाय 0। तो इसके अंदर प्रॉब्लम है, फिर भी फाइनली वाला जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑल इज गोइंग गुड, ऑल इज गोइंग गुड, ये आ जा रहा है। ओके। अच्छा, अगर मैं ये काम करता हूं, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, सपोज मैं सब कुछ सही से मैं डाल दिया, तो मैं डाल दिया से 8 डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या है, रिजल्ट, मतलब क्या है कि कोई एक्सेप्शन रेज किया ही नहीं, ये सब सही से एग्जीक्यूट हो चुका है, ये सब सही से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ इसमें कोई, लेकिन लेकिन फिर भी फाइनली वाला जो एग्जीक्यूट हो चुका है, ऑल इज गोइंग गुड, ये वाला आ ही रहा है। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक क्या है कि चाहे एक्सेप्शन आ जाए या नहीं आए, ये वाला सही से रन हो, सही से एग्जीक्यूट हो या ना हो, फाइनली वाला जो है एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि हाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके यहाँ तक पहुंच गया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज दे देंगे कि लाइन नंबर 10, लाइन नंबर, अगर मैं यहाँ पे सपोज 1000 लाइन में है, तो मैं लिख दूंगा वी आर इन लाइन नंबर 1000। तो ये प्रिंट हो जाएगा, मतलब क्या है? पता चल गया कि 1000 से ऊपर जो भी है वो सही से हैंडल हो चुका है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेस्टेड ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। नेस्टेड मतलब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है देखो, नेस्टेड मतलब क्या, एक्सेप्ट के अंदर एक्सेप्ट, ट्राई के अंदर ट्राई। तो ट्राई, उसका एक्सेप्ट कौन है, ये। ट्राई के अंदर और एक ट्राई है, उसका एक्सेप्ट कौन है, ये। तो ये ट्राई एक्सेप्ट हो गया, ये वाला ट्राई उसका एक्सेप्ट हो गया, ये। तो ये जो ये अंदर है, ये इनर ट्राई है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेस्टेड ट्राई, ट्राई के अंदर ट्राई। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, नेस्टेड ट्राई। तो यहाँ पे क्या है कि ट्राई, उसका एक्सेप्ट हो गया ये। ठीक है। अच्छा, और उसका फाइनली और उसका फाइनली हो गया ये। अच्छा, उस ट्राई के अंदर और एक ट्राई है जिसका एक्सेप्ट हो गया ये, और ये हो गया फाइनली। तो प्रिंट आउटर ट्राई, तो अगर मैं आउटर ट्राई करता हूँ 7/2, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये इनर ट्राई, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये अगर हो गया, अगर ये सही से ही हो गया, तो फिर इनर ट्राई एग्जीक्यूट होगा। अगर ये सही से ही हो गया, तो फिर क्या, ये जंप होके आ जाएगा फाइनली। जब ये एग्जीक्यूट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर यहाँ से जंप होके आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इसको मैं अगर मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन है, आउटपुट में देखना चाहता हूँ। तो आउटपुट क्या है, इसमें देखो कोई सबके सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रन भी करके कर सकते हैं हम लोग। इसको अगर मैं रन करता हूँ, तो क्या सब रन हो गया। तो इसमें क्या है, क्या बोल रहा है कि आउटर ट्राई में क्या 7/2, 7/2 का आंसर कितना है, 3.5। ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब क्या है, ये वाला पार्ट मतलब आगे बढ़ सकता है ये। अब ये वाला पार्ट में आ गया, अब ये चेक होगा, 9/3 ये भी सही है, इनर ट्राई 3.4, अब ये सही है। और फाइनली क्या है, अब इसका पहला फाइनली होगा, तो चाहे ट्राई सही से काम करे या नहीं करे, ये तो होगा ही। ये इनर फाइनली हो गया। ठीक है, अब ये वाला सही से काम हो गया, टोटल जो पार्ट है, ये टोटल पार्ट सही हो गया, इसका मतलब ये एक्सेप्ट तो होगा नहीं। फिर फाइनली एग्जीक्यूट होगा, मतलब क्या, इसके बाद जंप होके चला जाएगा यहाँ, और ये प्रिंट हो जाएगा आउटर फाइनली, तो ये हो गया आउटर फाइनली। ठीक है। अच्छा, आप बता सकते हो कि अगर मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत है, सोचो यहाँ पे कोई दिक्कत है, और मैं कर दिया इसको 0, तो क्या क्या प्रिंट होगा। आप पॉज कर लो वीडियो को, और फिर आप पहले सोचो कि कैसे क्या होगा। तो पहले क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे फिर ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पे दिक्कत मिलेगा,
इसका मतलब क्या है, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फाइनली एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कंप्लीटली सही हो गया, ठीक है, फिर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। तो पहला क्या है, पहला नंबर 7/2 आ गया, उसके बाद देखो नंबर 2 का इनर एक्सेप्ट, नंबर 2 आ गया, नंबर 3 का इनर फाइनली आ गया, नंबर 4 का आउटर फाइनली, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर से आप वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे जीरो कर दो इसको, और इसको कर दो, इसको भी जीरो रहने दो, दोनों को दोनों में डालते हैं। तो पहले क्या होगा देखते हैं। तो पहला ये यहाँ प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे जब प्रॉब्लम आ गया मतलब क्या है, वो बाकी आगे जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली एक्सेप्ट में आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, वो प्रिंट होगा ये वाला लाइन, आउटर एक्सपेक्ट, फिर हो जाएगा ये वाला लाइन। देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या होता है, इसका क्या आ जाएगा। इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या गया, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, तो ये नहीं हुआ, ठीक है। डायरेक्टली कहाँ चला गया, ये वाला यहाँ पे आगे यार नहीं बढ़ेगा, एक्सेप्ट वाला हो गया, आउटर एक्सेप्ट, ठीक है, फिर आउटर फाइनली आ गया ये वाला, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दिक्कत है तो डायरेक्टली चला जाएगा एक्सेप्ट में, ये वाला प्रिंट हो, ये वाला प्रिंट हो, लेकिन तो अब ये वाला पे यहाँ पे कोई दिक्कत एरर हो या ना हो, आगे चेकिंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जहाँ पे इसको मिला जंप करके चला जाएगा एक्सेप्ट में, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा बात है कि यहाँ पे सही है, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं कि पड़ेगा क्योंकि यहाँ पहले यहाँ ये चेक होगा, इसको फिर चला जाएगा एक्सेप्ट में, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मैं हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो देखो आउटर पहले वो आउटर एक्सपेक्ट एग्जीक्यूट हुआ, फिर आउटर फाइनली एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन सब सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या लाइन होगा, पहला ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मैं जब रन करूंगा, तो जब मैं रन करूंगा तो फिर क्या होगा, आप देख सकते हो आउटपुट, ठीक है। तो मैं ये गिटहब में मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड करो, डाउनलोड करके एक एक करके चेक करके इधर इधर उधर चेंज करके आप उसको यूज करो। अच्छा, और एक है एल्स भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली के साथ हम लोग एल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसका हम लोग देख लेते हैं कोडिंग। तो पहले ट्राई है, ट्राई के अंदर इसकी कोड डालेंगे, अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो एक्सेप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर इसमें कुछ दिक्कत नहीं है तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, विल बी एग्जीक्यूटेड इफ एक्सेप्शन इज देयर इनसाइड द ट्राई, अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो तब होगा, विल बी एग्जीक्यूटेड इफ देयर इज नो एक्सेप्शन इनसाइड द ट्राई, अगर इसमें कुछ दिक्कत नहीं है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फाइनली इसमें कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, फाइनली ये वाला एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, विल बी एग्जीक्यूटेड वेदर एक्सेप्शन इज रेज्ड और नॉट एंड हैंडल्ड और नॉट हैंडल्ड, फाइनली वाला एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो तो क्या है कि अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो ये एग्जीक्यूट होगा, इसमें अगर कुछ दिक्कत नहीं है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और हर हाल में ये फाइनली के अंदर जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, द डिवीजन इज कर रहे 10/3 है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो 10/3 क्या 3.33, उसके बाद फिर क्या हुआ था, एल्स इज एग्जीक्यूटेड, फिर प्रिंटिंग फाइनली आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे दिक्कत है, जैसे सपोज मैं इसको जीरो कर दिया हूँ, ठीक है, तो कैसे क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पहले ये इसमें तो एरर आ गया तो एक्सेप्ट आ जाएगा, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, उसके बाद ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, दो ही लाइन एग्जीक्यूट होगा,
तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखो एक्सेप्शन इज हैपनिंग यहाँ पे आ गया, ठीक है, और प्रिंटिंग फाइनली ये वाला आ गया। यहाँ पे एल्स वाला एग्जीक्यूट हुआ नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक बार रिवीजन कर देते हैं। अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो एक्सेप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और फाइनल एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब सही कुछ सही है, तो एल्स प्रिंट होगा और फाइनली प्रिंट होगा। अच्छा, नोट दैट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई एक्सेप्ट एल्स एंड फाइनली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब क्या है कि एल्स को ऊपर नहीं डाल सकते, फाइनली को एल्स के ऊपर नहीं डाल सकते, या एल्स को ट्राई के पहले नहीं डाल सकते। ये जो ये जो ये है, ये जो सीक्वेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करेंगे तो एक काम करते हैं, एल्स को पहले डालते हैं, है ना, एल्स को एक्सेप्ट के ऊपर डालते हैं, तो देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, रन कर दिए, देखो इनवैलिड सिंटेक्स आ गया। इसका मतलब एल्स को जो है एक्सेप्ट के बाद ही डालना है। समझ में आ रहा है? तो पीछे कर देते हैं जो जैसे जैसे था। अच्छा, फाइनली को क्या हम लोग एक्सेप्ट एल्स के ऊपर डाल सकते हैं क्या? फाइनली को क्या एक्सेप्ट पे डाल सकते हैं क्या? आप रन करके देखो। नहीं, नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से जब तक प्ले नहीं करोगे प्रोग्राम के साथ, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा कि अल्टीमेटली क्या है। तो ये जो सीक्वेंस है ये इंपॉर्टेंट है। ट्राई पहले, फिर एक्सेप्ट, फिर एल्स, फिर फाइनली। अच्छा, एक्सेप्ट को क्या लास्ट में डाल सकते हैं क्या? थोड़ा सा कर लेते हैं एक बार। ये मैं कभी किया नहीं, उसको बड़ा चेक कर लेते, मेरा भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। इसको क्या पहले डाल सकते हैं? क्या होगा जी? कहाँ किया? कॉपी काटे इसको, फिर इसको डाले यहाँ डाल दिया। ठीक है, रन करके देखते हैं। नहीं, नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को हम लोग को रखना ही होगा, अदरवाइज वो जो है वो एरर मैसेज दे देगा। तो हम लोग बता सकते हैं कौन सा वैलिड है, नहीं वैलिड। जैसे ट्राई के बाद एक्सेप्ट वैलिड है, ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये भी वैलिड है, हम लोग देखे हैं एक से ज्यादा एक्सेप्ट। ट्राई एक्सेप्ट फाइनली वैलिड है, ट्राई एक्सेप्ट एल्स वैलिड है। मतलब नॉट नेसेसरी कि मुझे फाइनली ऐड करना है, अगर मैं फाइनली हटा भी देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। मैं फाइनली हटा दिया, ठीक है, और मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब सही है इसलिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फाइनली हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो काम कर जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं फाइनली हटा दिया हूँ इस केस में, तो काम कर जाएगा। ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली काम तो करेगा। ट्राई एक्सेप्ट, पहले ट्राई एक्सेप्ट फिर ट्राई एक्सेप्ट, ये भी काम कर देगा। लेकिन ट्राई एल्स, इसमें देखो कोई एक्सेप्ट नहीं है, काम नहीं करेगा। एल्स फाइनली, इसमें ट्राई है ही नहीं, काम नहीं करेगा। ट्राई एल्स एल्स नहीं करेगा। एक से ज्यादा एक्सेप्ट ट्राई एक्सेप्टेबल, बट एक से ज्यादा एल्स एक्सेप्टेबल नहीं है। आप करके देख सकते हो, प्रोग्राम बनाओ और चेक करो। फिर हम लोग उसी तरह से है, ट्राई एल्स एक्सेप्ट। ठीक है, तो ट्राई ट्राई एल्स एक्सेप्ट को भी हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते, एक्सेप्ट पहले होगा, एल्स बाद में होगा, ये भी वैलिड नहीं है। तो इस तरह का बहुत सारा और कॉम्बिनेशन बन सकता है। आप खुद बनाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके अलावा भी और क्या क्या जो है वैलिड है और नहीं वैलिड है। अच्छा, उसके बाद है विथ एंड एज, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन पाइथन द विथ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग विथ क्लीनर क्लियरर कोड एंड इजियर टू comprehend। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक है कि फाइल इज इक्वल टू ओपन माई फाइल वन, एक माई फाइल वन है जिसके अंदर हम लोग विदाउट विथ एस हम लोग यूज कर रहे हैं। विदाउट विथ एस क्या है कि ट्राई, पहले हम उस फाइल को राइट करेंगे, whoever is happy will make others happy too।
इस सेंटेंस को वो इंक्लूड कर देगा। अगर ये ठीक से नहीं करेगा तो फाइल को है क्लोज कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है इसी को फिर से और एक बार कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, विथ एज, विथ ओपन, पहले इस फाइल को विथ कर रहे, विथ डब्ल्यू मोड, जिसको मुझे राइट करना है एज फाइल। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल को राइट कर देंगे, जिसमें क्या लेंगे, लाइफ इज ए लॉन्ग लेसन इन ह्यूमैनिटी। तो ये जो है, ये इस पोर्शन को हम लोग, ये यहाँ पे कितना सारा लाइन है, एक दो तीन चार, यहाँ पे क्या है, दो। तो यहाँ पे 50% हम लोग कम कर रहे हैं। यहाँ पे 4 लाइन लिख रहे हैं, विथ ऐसे यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन से हो जा रहा है। ठीक है। तो हम लोग रन करके देख सकते हैं ये रन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं रन कर दिया। तो देखो हम लोग माई फाइल वन है, यहाँ पे है कि नहीं, आया कि नहीं देखना होगा। तो यहाँ पे देखो माई फाइल वन आ गया। तो इसको मैं जब रन करूंगा तो यहाँ पे देखो आ गया, whoever is happy will make others happy too। तो ये यहाँ पे हम लोग कुछ मैसेज भी डाल सकते हैं। मैसेज डाल दिए कि नॉट प्रॉपरली, नॉट प्रॉपरली रिटन। ये हम लोग एक मैसेज भी डाल दे सकते हैं, अगर सही से अगर वो नहीं करेगा उसको। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइल वन है, फाइल वन में राइट कर रहे हैं, तो ये वाला। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइल टू में राइट कर रहे हैं, तो फाइल टू में क्या लिखेंगे, लाइफ इज लॉन्ग लेसन इन ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे फाइल टू भी आ गया, देख सकते हो यहाँ पे फाइल टू। तो लाइफ इज ए लॉन्ग लेसन इन ह्यूमैनिटी। ठीक है। तो ये जो है, ये विथ एंड एज को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन करेंगे तो 4 लाइन हो रहा है, और विथ एज करेंगे तो 2 लाइन में वो हो जाएगा, काम एक ही करेगा। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। तो अभी तक जितना भी हम लोग किए वो क्या है, सबके सब प्री डिफाइंड है। इससे पहले जितना भी किए ना, सबके सब प्री डिफाइंड है। तो ये जो है, इसके अलावा भी बहुत कुछ आ सकता है, जैसे हम लोग एक्सेप्शन किए ना, जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, ये जितना भी सब है, ये सब के सब क्या है, प्री डिफाइंड है, पहले से किया हुआ है। इंपोर्ट एरर, ये पहले से दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुद से कभी बना सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन में क्या है, इनबिल्ट एक्सेप्शन हो गया, ऑटोमेटिकली रेज्ड बाय पाइथन वर्चुअल मशीन व्हेनेवर अ टिपिकल इवेंट ऑकर। और दूसरा का यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड क्या है, कस्टमाइज और प्रोग्रामेटिक एक्सेप्शंस। यूजर डिफाइंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कस्टमाइज्ड और प्रोग्रामेटिक एक्सेप्शंस बोलेंगे। समटाइम्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, sometimes we have to define and raise our own exceptions explicitly to specify something is going incorrect। अगर हम लोग को लगता है प्रोग्राम में ये नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, है ना, जैसे किसी भी डेटाबेस में मुझे एंट्री करना है, एज एंट्री करना है, एज जो है 0 से कम नहीं होना चाहिए, उसके से हम लोग एक्सेप्शन डाल देंगे, एक एरर मैसेज दे देगा कि द एज शुड नॉट बी लेस देन 0। बैंक अकाउंट में अकाउंट का जो पैसा है, वो 1,000 से कम नहीं होना चाहिए, 2,000 से कम नहीं होना चाहिए। उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, कस्टमाइज एक्सेप्शन डाल देंगे। ठीक है। किसी भी प्रोग्राम का लेंथ जो है, वो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पासवर्ड का जो वैल्यू है, वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो वो सब क्या है, वो सब क्या है, उसमें तो एरर नहीं है, वो लॉजिकल हम लोग जो बिजनेस जो मांगता है उसको हम लोग इंक्लूड करें। उस केस में हम लोग एक्सेप्शन बनाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रामेटिक और कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन। ठीक है। तो अगर मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अगर मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग इस तरह से डिफाइन करें, हाउ टू डिफाइन एंड रेज कस्टमाइज्ड एक्सेप्शंस। Every exception in Python is a class that directly or indirectly extend the exception class। तो मेन है एक्सेप्शन, उस एक्सेप्शन क्लास को हम लोग को इनहेरिट करना होगा। ठीक है। और ये हम लोग सिंटेक्स क्या है कि क्लास एक्सेप्शन क्लास नेम, ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन का नाम होगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करें, इंस्टॉलेशन करें। ठीक है। तो जो आर्गुमेंट पास करेंगे, उसको एज ए मैसेज प्रिंट कर देगा।
तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, क्लास माई एक्सेप्शन एक्सेप्शन। तो हम लोग का ये है हम लोग का यूजर डिफाइन। हम लोग एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग रेस कर रहे हैं इसको। तो जब मैं इसको रेस कर रहा हूँ, इस एक्सेप्शन को रेस कर रहा हूँ, तो ये आउटपुट क्या आ गया, ये वाला आउटपुट आ गया, द एकेडमिशियन। तो यहाँ पे इस एक्सेप्शन में हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, ये वाला मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, द एकेडमिशियन। ये कौन सा एक्सेप्शन का नाम क्या है, माई एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन का नाम क्या हो गया, माई एक्सेप्शन, जो क्लास का नाम है, ठीक है। किस लाइन में रेस किए, फिफ्थ लाइन में रेस किए, यहाँ पे बता रहे हैं फिफ्थ लाइन में रेस किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद का एक्सेप्शन हम लोग बना सकते हैं। हम लोग का जो एक्सेप्शन का नाम होगा ये होगा, हम लोग इसको इनहेरिट करना ही होगा, ठीक है, और हम लोग को रेज करना होगा उस एक्सेप्शन को सिचुएशन में। जब तक रेज नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली नहीं होगा। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे कि यहाँ पर ये एक हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक एक्सेप्शन डिफाइन कर, इवन एक्सेप्शन, ठीक है। ये हम लोग एक्सेप्शन का नाम हो गया, जिसमें इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये एक्सेप्शन क्लास है, एक्सेप्शन क्लास के अंदर हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वैल्यू ले रहे हैं जो इंटीजर है, ठीक है। अगर वो वैल्यू अगर इवन हो जाता है तो फिर क्या होगा, वो हो जाएगा यू हैव एंटर्ड इवन वैल्यू, एक एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, और मैसेज क्या आएगा, यू हैव एंटर्ड इवन वैल्यू। लेकिन अगर ऑड वैल्यू करेंगे तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, कोई एक्सेप्शन होगा नहीं, और यहाँ पे प्रिंट होगा यस यू हैव एंटर्ड ऑड वैल्यू। तो हम लोग का अभी यहाँ पे जरूरत है, हम लोग लॉजिक में क्या है कि यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन को रेज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं रन करके देखना चाहता हूँ ये रन हो रहा है कि नहीं, तो अगर मैं जब इसको रन करूंगा और इसमें वैल्यू डाल दिया मैं 33, ठीक है, जब एंटर मारूंगा तो क्या हो रहा, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यस यू हैव एंटर्ड ऑड वैल्यू, ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, ये एक्सेप्शन आया ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं फिर से रन करता हूँ और इसमें मैं डाल दिया 22, 22 तो क्या है, इट्स इवन नंबर है। जब इसमें एंटर कर रहा हूँ तो फिर क्या बता रहे हैं, ये वाला एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, एक एक्सेप्शन रेज हो गया। इसमें क्या आएगा, यू हैव एंटर्ड द इवन वैल्यू, यू हैव एंटर्ड द इवन वैल्यू, एक मैसेज हो गया। और उस एक्सेप्शन का नाम क्या है, इवन एक्सेप्शंस। उस एक्सेप्शन का नाम क्या है, इवन एक्सेप्शंस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्लास है, क्लास को इनिशियलाइज कर रहे हैं इसमें, इनिट वेरिएबल के थ्रू हम लोग, इनिट के थ्रू हम लोग करते हैं, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये सब, तो इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है। अच्छा, हम लोग क्या वैल्यू, हम लोग इस क्लास से हम लोग वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, एक डिफाइन भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग उसका वैल्यूज को, जो वैल्यू पास हो रहा है उस वैल्यू को भी हम लोग एक्सेप्शन में वैल्यू पास कर सकते हैं, और उस वैल्यू को हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं, और उसका रिटर्न का जो वैल्यू है ये एरर में स्टोर करेंगे। यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है वो एरर में स्टोर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे सिर्फ उसको मैसेज को पास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैसेज में यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यू को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक्सेप्शन को रेज कर रहे हैं। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन को पहले रेज करें। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्राई एंड एक्सेप्शन, दोनों के दोनों हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो अब इसको रन करते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं डालता हूँ कोई ऑड नंबर 33, ठीक है, तो जब मैं इसको एंट्री करूंगा तो यहाँ पे देखो कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग विल हैपन, ठीक है। एंटर ए वैल्यू 33, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैल्यू जो है ऑड नहीं है, तो इसका अंदर आया ही नहीं, तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक एल्स डाल सकते हैं तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं डालता हूँ यहाँ पर, अगर कोई मैं इवन नंबर डालता हूँ, अगर मैं डाल दिया 2 या 4, तब जब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो फिर क्या हो रहा है देखो, a न्यू एक्सेप्शन इज ऑगर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक रेज हो रहा है। कौन सा रेज हो रहा है, इवन एक्सेप्शन रेज हो रहा है। और ये इवन एक्सेप्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। वो एक्सेप्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसमें क्या है, एरर में क्या कर रहा है, ये वैल्यू जो है, ये जो है रिटर्न स्टोर हो रहा है। और उसको जब प्रिंट करेंगे
तो हम लोग को आउटपुट आ गया 4। ठीक है, तो ये देखो ये काफी सिंपल लॉजिक है, इसका कोई मतलब ही नहीं यार नहीं है। बट क्या है कि अगर आपको लॉजिक में अगर जरूरत है तो हम लोग ट्राई के अंदर उसको रेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग क्या यहाँ पे डायरेक्टली रेज कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, रेज इवन एक्सेप्शन। तो हम लोग क्या डायरेक्टली इसको कर सकते हैं? एक काम करते हैं, पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एल्स एल्स वाला हम लोग डालते हैं कि मैसेज जो है वो पूरा पूरी आ जाए। ठीक है, तो मेल्स में क्या किए, प्रिंट कर देते हैं कि यू हैव एंटर्ड, यू हैव यू हैव एंटर्ड ऑड वैल्यू, हेंस नो इशू। कोई इशू नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, अगर मैं डाल दिया 33, तो यह हैव एंटर्ड ऑड वैल्यू, देयर इज नो इशू। अच्छा मेरा क्वेश्चन है कि डायरेक्टली क्या यहाँ पे रेज कर सकते हैं? यहाँ पे जैसे रेज करेंगे, यहाँ पे जैसे रेज कर रहे हैं, तो इसको क्या रेज कर सकते हैं? यहाँ पे इसको रेज कर सकते हैं? देखते हैं। तो एक काम करते हैं, सबको सब जो है ना, इसको हम लोग कमेंट्स लाइन में डाल देते हैं, तो फिर ठीक रहेगा। इसको भी कमेंट डाल दिए, इसको भी कमेंट्स में डाल दिए। ठीक है, इसको भी हम लोग डाल दिए, कमेंट्स में डाल दिए, इसको भी कमेंट्स में डाल दिए। ठीक है, और ये जो इश्यूज है, इसको मैं इसको पोर्शन को मैं लिख रेज कर रहे, इसको एक्सेप्शन को रेज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये इवन, इसका नाम क्या है, इवन एक्सेप्शन ही है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इवन एक्सेप्शन एज एरर करते हैं और पूरा प्रिंट कर देते हैं। देखते हैं एज एरर, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा खुरापाती नहीं करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा कि वो क्या रहा है। ठीक है, तो ये इफ के अंदर एल्स है, इफ के अंदर मैं इसको रेज कर रहा हूँ और ये प्रिंट कर रहा हूँ, देखता हूँ रन करता है कि नहीं। तो इनवैलिड सिंटेक्स हम लोग इस तरह से हम लोग एज नहीं लिख सकते, रेज एक्सेप्शन, रेज इवन एक्सेप्शन एज एरर हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पहले हम लोग उसको यहाँ पे रेज के में हम लोग यहाँ पे पहले वैल्यू को पास करना होगा। यहाँ पे कोई वैल्यू पास भी नहीं की। अच्छा अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, देखता हूँ पास होता है कि नहीं। ठीक है, और रन करता हूँ, नहीं, नहीं लिया, क्योंकि रेज इवन ये वाला एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, ये वाला लाइन डायरेक्टली रेज नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। पहले रेज ट्राई में हम लोग उसको पहले पहले को एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे रेज एक्सेप्शन को रेज कर रहे हैं, और वो एक्सेप्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर बाकी का सही सही चल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग डालते हैं, कमेंट लाइन में डाल देते हैं, और इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, इसको भी मैं इनेबल कर देता हूँ, और दोनों को डिसेबल रखता हूँ। ठीक है, तो जब इसको फिर से रन करके देखते हैं काम करते हैं कि नहीं। अगर 44 है, न्यू एक्सेप्शन इज ऑकर्ड, न्यू एक्सेप्शन इज ऑकर्ड आ गया, और कौन सा 44 प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ इसमें 33 डालता हूँ, तो यह हैव एंटर्ड डॉट वैल्यू, हेंस नो इशू, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाए। तो समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ कि ये प्री डिफाइंड हम लोग का यूजर डिफाइंड, सॉरी ये यूजर डिफाइंड है, और यूजर डिफाइंड को हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर कैसे इसको यूज करेंगे ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एडिशनल कुछ कंसेप्ट है हम लोग को जानना जरूरी है, वो है लॉगिंग, लॉगिंग इन फाइल पाइथन। तो इसमें क्या है, अ लॉग फाइल इज मेंटेन टू स्टोर एप्लीकेशन फ्लो एंड एक्सेप्शंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। हम लोग क्या करते हैं, हर प्रोग्राम के लिए एक लॉग फाइल बनाते हैं, हर प्रोग्राम के लिए, जैसे a डॉट पाई के लिए हम लोग एक लॉग फाइल बनाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, इसका काम क्या है, डिबगिंग के लिए हेल्प करता है, कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन एज ए लॉगिंग मॉड्यूल टू इम्प्लीमेंट लॉगिंग।
तो पाइथन के अंदर क्या है कि लॉगिंग एक मॉड्यूल जो है ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, इसको यूज करके हम लोग लॉग फाइल बना सकते हैं। तो ये क्या करता है, वो एप्लीकेशन रिलेटेड फ्लो, मतलब कितना सारा इनपुट गया, कितना सारा आउटपुट गया, डिस्प्ले कितना बार हुआ, एक्सेप्शन कितना बार रेज हुआ, क्या क्या एक्सेप्शन रेज हुआ, ये जितना भी इंफॉर्मेशन है ये लॉग फाइल में स्टोर करते हैं। जब लॉग फाइल को हम लोग ओपन करते हैं तो हम लोग को डिटेल्स मिल जाता है कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो प्रोग्राम का जितना भी एक्टिविटीज है हम लोग लॉग फाइल में स्टोर कर सकते हैं। ये जनरली डिबगिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, तो लॉग फाइल देखेंगे इससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका लेवल्स कुछ सेट किया हुआ होता है पहले से। सो लेवल्स ऑफ लॉगिंग डेटा, पाइथन फॉलोज ए स्पेसिफिक लेवल ऑफ लॉगिंग डिटेल्स। सो क्या है लेवल, हाईएस्ट लेवल क्या है क्रिटिकल, लोएस्ट लेवल क्या है नो सेट, इस बीच में क्या कौन है एरर, वार्निंग, इन्फो, डिबग। क्रिटिकल कब है, फॉर एवरी सीरियस प्रॉब्लम, ये वाला कब होगा, इसका मतलब क्या है कि जब हर क्रिटिकल प्रॉब्लम को हम लोग क्रिटिकल करके जितना भी सीरियस प्रॉब्लम होगा एज ए क्रिटिकल स्टोर करेंगे, है ना। जो वेरी सीरियस होगा, अगर थोड़ा सा कम सीरियस है इसको एज ए एरर स्टोर करेंगे। अगर कोई वार्निंग मैसेज है, अलर्ट कर रहे प्रोग्रामर को, तो वो एज ए वार्निंग स्टोर करेंगे। कुछ अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे स्टोर करना है तो हम लोग इन्फो में स्टोर करेंगे। कुछ अगर डिबगिंग रिलेटेड मैसेज स्टोर करना है तो डिबग में स्टोर करेंगे। अच्छा, अगर हो सकता है कि ये किसी भी इसमें नहीं आया, किसी भी लेवल में नहीं आया, उसको नॉट सेट के अंदर इसको डाल देंगे। ऐसा कुछ है जो ये पांचों में नहीं आ रहा है, वो छठा में डाल देंगे। ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कि अगर सोचो कि कोई क्रिटिकल, जो कोई वेरियस सीरियस प्रॉब्लम आ गया, उसको जो इन्फॉर्मेशन जो मैसेज है क्रिटिकल के अंदर डाल देंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्रिटिकल क्या क्या मैसेज है, एरर क्या क्या है, वार्निंग्स क्या क्या है उस फाइल के अंदर। लॉग फाइल को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स तो काफी आसान है। सिंटेक्स में क्या है, लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िग, एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम है log डॉट टीएक्सटी, और लेवल क्या कर देंगे, वार्निंग दे देंगे। वार्निंग अगर मैं सेट करता हूँ इसका मतलब क्या है, अगर मैं वार्निंग सेट करता हूँ इसका मतलब क्या है, ये क्या क्या स्टोर करेगा, ये क्रिटिकल, एरर और वार्निंग स्टोर करेगा। ये जितना भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर नहीं करेगा। ठीक है। तो उसी तरह से अगर मैं एरर सेट करता हूँ, है ना, अगर मैं एरर सेट करता हूँ वार्निंग की जगह, मैं जो लेवल है, ये जो लेवल है ये सेट करता हूँ मैं एरर, मतलब क्या, सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन वो स्टोर करेगा, बाकी का जो इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर नहीं करेगा। तो सोचो कोई कोई भी सीरियस, वेरी सीरियस प्रॉब्लम आ गया, तो उसका इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, लॉगिंग डॉट क्रिटिकल करके स्टोर करेंगे। अगर कोई एरर आ गया तो उसको कैसे स्टोर करेंगे, लॉगिंग डॉट एरर करके उसका इंफॉर्मेशन हम लोग पास कर देंगे और वो स्टोर हो जाएगा लॉग फाइल में। कोई भी वार्निंग मैसेज है, वो जितना सारा वार्निंग मैसेज है वो क्या करेंगे, वार्निंग को कॉल करके लॉगिंग डॉट वार्निंग को, उसका मैसेज, एसोसिएटेड मैसेज हम लोग पास कर देंगे, जो लॉग फाइल के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। तो बाद में जब लॉग फाइल को हम लोग ओपन करेंगे तो पता चल जाता है कि इसमें एक्टिविटीज क्या क्या हुआ है, एरर्स क्या क्या किया है, वार्निंग्स क्या क्या किया है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्रिटिकल स्टोर कर सकते हैं, एरर स्टोर कर सकते हैं, वार्निंग स्टोर कर सकते हैं, इन्फो कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि वार्निंग स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे लॉगिंग डॉट, यहाँ पे इंपोर्ट लॉगिंग मॉड्यूल को हम लोग कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िग, फाइल का नाम दे दिए लॉग डॉट टेक्स्ट, लेवल क्या सेट किए, वार्निंग सेट किए। इसका मतलब क्या, ये जो है ये इतना इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करेगा, ये इस दोनों का इन्फॉर्मेशन वो स्टोर नहीं करेगा। ठीक है। लॉग फाइल इज क्रिएटेड, ओपन इट टू चेक। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर हम लोग क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं डिबग। तो डिबग जो है, डिबग मैसेज स्टोर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे वार्निंग मैं करके रखा हूँ। मतलब क्या कि वार्निंग के ऊपर जो भी है वो स्टोर होगा, इसके ऊपर जो भी है ये सब स्टोर होगा, इसके नीचे जो भी है वो स्टोर नहीं होगा। इन्फो स्टोर नहीं होगा, वार्निंग स्टोर होगा, क्योंकि वार्निंग से स्टार्ट होगा ये। एरर डेफिनेटली स्टोर होगा क्योंकि वार्निंग के ऊपर है एरर। ठीक है। क्रिटिकल डेफिनेटली होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टोर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन है कि हम लोग एक से ज्यादा वार्निंग, एक से ज्यादा डिबग भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, डिबग तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो वार्निंग कितना सारा है, एक, दो, तीन, जितना सारा मर्जी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एरर कितना है, एक, दो। तो जितने बार वार्निंग आएगा, जितने बार क्रिटिकल एरर आएगा, जितने बार एरर आएगा, सब के सब हम लोग स्टोर कर सकते हैं। किस फाइल में स्टोर होगा, लॉगिंग डॉट टेक्स्ट में स्टोर होगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे देखो लॉग डॉट टेक्स्ट करके कोई फाइल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो लॉग डॉट टेक्स्ट करके नहीं है। जब मैं इसको रन करूंगा, ये दोनों मैं हटाता हूँ, इसको जब मैं रन करूंगा, तो देखो लॉग फाइल इज क्रिएटेड, ओपन इट टू चेक। ठीक है। यहाँ पे देखो लॉग फाइल आ गया एक सेकंड एगो। इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आ रहा है देखो। इसको जब ओपन करें, वार्निंग आया, एरर आया, क्रिटिकल आया, वार्निंग। तो पहला वार्निंग आया, दूसरा वार्निंग आया, एक ही एरर आया, एक ही क्रिटिकल आया, क्योंकि मैं यहाँ पे डिसेबल करके रखा हूँ। इसको जब मैं इनेबल कर दूंगा, तो देखो एरर, और एक एरर डालते हैं, तीन तीन एरर डाल देते हैं। ठीक है। तो पता चल जाएगा, मैं तीन तीन एरर डाल दिया हूँ, और उसको मैं कर दिया थर्ड एरर। जब मैं इसको फिर से रन करूंगा, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है। इसको जब फिर से रन करूंगा, और जब मैं इसको चेक करूंगा, लॉग फाइल को चेक करूंगा, यहाँ पे देखो थर्ड एरर आ गया। तो ये है लॉग फाइल। जब इसको रीड करेंगे तो हम लोग को पता चलता है कि कितना सारा वार्निंग है, क्या क्या वार्निंग है, एरर क्या क्या है, क्रिटिकल क्या क्या है, किस समय है। ठीक है। अगर चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी डाल सकते हैं, किस समय है। ठीक है। या किस लाइन में आए, ये सब भी हम लोग डाल सकते हैं, जो जरूरत पड़ा तो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लॉगिंग को इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इन्फो में कर रहे हैं न्यू रिक्वेस्ट काम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक्स का वैल्यू 7 है, वाई का वैल्यू क्या है कि एंटर द डिनोमिनेटर वैल्यू। अगर वाई जो है, अगर जीरो डाल देंगे तो क्या होगा, एक एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। और इसका जो मैसेज है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, हम लोग एक्सेप्शन में डाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर वैल्यू एरर आए, उसको भी डाल सकते हैं। अगर जीरो डिवीजन है, उसको भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो जब इसको रन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 2। ठीक है। तो आउटपुट इज 3.5। इसमें इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होगा, है ना। लॉग में कोई डेटा स्टोर नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जीरो एरर डालता हूँ, जैसे इसका मैं जीरो डाल दिया, और जब मैं इंटर कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो, डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो। और ये इन्फॉर्मेशन लॉग फाइल में स्टोर हुआ कि नहीं, वो देखना होगा हम लोग को। तो लॉग फाइल में चेक करके देखते हैं। यहाँ पे देखो आ गया। ठीक है। फिर से हम लोग इसको रन कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे जीरो की जगह मैं दे देता हूँ यू, और डालता हूँ एंटर ओनली नंबर, मतलब ये वाला स्टोर हो जाएगा, एक्सेप्शन जनरेट हुआ। फिर से लॉग फाइल देखेंगे, फिर से लॉग फाइल देखेंगे, देखो ये वाला आ गया। तो ये है हम लोग का लॉग फाइल। इसमें देख सकते हैं कि वार्निंग कितना सारा आया, उसका मैसेज स्टोर कर सकते हैं, क्रिटिकल एरर क्या क्या सब आ सकता है, और साथ में एक्सेप्शन भी हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो जब लॉग फाइल को हम लोग रीड करेंगे, तो पूरा एक्टिविटी समझ में आ जाएगा कि इस फाइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद फिर क्या है, पाइथन प्रोग्राम डिबगिंग यूजिंग असर्शन। एक असर्शन का कंसेप्ट है, थोड़ा सा हम लोग इसको टच कर लेते हैं। सो पहले देखते हैं कि व्हाट इज डिबगिंग। डिबगिंग होता क्या है। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड करेक्टिंग अ बग। ठीक है। बग का मतलब क्या होता है, हम लोग देखे हैं, पहले स्टार्ट किए थे हम लोग उसको। बग मतलब क्या है कि लॉजिकल एरर। जो लॉजिकल एरर है, उसी को हम लोग बग बोलेंगे। तो हम लोग असर्शन से थ्रू, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग असर्शन के थ्रू हम लोग बग को आइडेंटिफाई करते हैं। Note that debugging is usually done in the development or test environment, but not in the production environment. तो डिबगिंग जो है, डेवलप टेस्टिंग, जब जब डेवलपमेंट और टेस्ट हो रहा है उसी समय यूज करते हैं। जब उसको डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन में, इसको यूज नहीं करते हैं। तो दो तरह का इंसर्शन होता है। एक होता है कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है, और एक होता है ऑगमेंटेड। एक सिंपल में क्या है, सिर्फ कंडीशनल एक्सप्रेशन चेक होगा। ऑगमेंटेड क्या है कि कंडीशन तो चेक होगा, साथ में एक मैसेज भी दे देगा। तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड। ना वर्किंग प्रोसेस ऑफ असर्शन। असर्शन में क्या है कि वो क्या करता है कि इफ कंडीशन इज ट्रू, तो कंटिन्यू द प्रोग्राम। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, तो रेज एन असर्शन एरर।
एंड द प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड। ठीक है, तो कंडीशन अगर सही है, सही से जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एक असर्शन एरर रेज होगा, और प्रोग्रामर एनालाइज द कोड एंड फिक्स द प्रॉब्लम। वो चेक करता है कि कहाँ दिक्कत है, जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, फिर वो प्रॉब्लम को करते हैं। क्योंकि लॉजिकल एरर निकालना, बग निकालना काफी डिफिकल्ट होता है। सिंटेक्स निकालना सबसे आसान होता है, वो तो इंटरप्रेटर कंपाइल ही बता देगा कि कहाँ कहाँ दिक्कत है। ठीक है, रन टाइम एरर भी कंप्यूटर हेल्प करता है, लेकिन लॉजिकल एरर जो है कंप्यूटर उसमें हेल्प नहीं करता है। तो उसमें हम लोग कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं असर्शन यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक प्रोग्राम एक फंक्शन डिफाइन किए इंक्रीमेंट। इसका काम क्या है, इंक्रीमेंट करना है। हम लोग को पता है 2 का जो इंक्रीमेंट वैल्यू 3 आता है। ठीक है, तो अगर मैं इंक्रीमेंट करना है तो 2 का इंक्रीमेंट वैल्यू 3 आता है, तो ये अगर आउटपुट आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आउटपुट नहीं आया तो मैसेज क्या आ जाएगा, द इंक्रीमेंट ऑफ 2 इज 3। तो यहाँ पे ऑगमेंटेड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये से चल गया, ये आउटपुट इसका जो इंक्रीमेंट ऑफ 2 का वैल्यू अगर 3 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 नहीं आया तो एक मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और ये क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। तो जब मैं इसको करूंगा, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट आ जाएगा। लेकिन सोचो मैं गलती से x+1 की जगह x-1 कर दिया, तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या, +1। ये तो लॉजिकल एरर है, कंप्यूटर से उससे कोई लेना देना नहीं, उसको क्या पता इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है। जब इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखो एक असर्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, ये बता रहा है कि 2 का जो इंक्रीमेंट वैल्यू 3 है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये बता देगा कि हाँ, इस जगह में ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आप प्रोग्राम को चेक करो। तो फिर से जब प्रोग्राम को चेक करेंगे, जब इसको फिर से हम लोग राइट सही से कर देंगे, फिर जब रन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर चला गया कब तक। तो इसमें डेफिनेटली आउटपुट क्या आना चाहिए आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आप असर्शन सेट नहीं कर सकते। ठीक है, जब आपको इनपुट पता है, उसका आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर पता है, उसको हम लोग जब इनपुट कर देंगे तो हम लोग देखेंगे जो चाहते हैं वो आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत है। तो फिर ये मैसेज कर देगा कि क्या आना चाहिए, क्या होना क्या चाहिए। ठीक है, तो डिबगिंग के लिए हम लोग असर्शन इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन असर्शन एक्सेप्शन, डिफरेंस क्या, वी यूज असर्शन फॉर डिबगिंग प्रोसेस पर्पसेस। असर्शन सिर्फ लॉजिकल एरर निकालने के लिए करते हैं, बट एक्सेप्शन जो है क्या करते हैं, रन टाइम एरर को निकालने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या किए, हम लोग समरी क्या टाइप्स ऑफ एरर देखे हैं। 3 तरह का एरर होता है, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। लॉजिकल एरर उसको बग्स भी बोलते हैं। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट से क्या करते हैं, कैच कैच एंड रिकवर फ्रॉम एक्सेप्शन रेज्ड बाय पाइथन। ट्राई एंड फाइनली में क्या है, परफॉर्म क्लीन अप एक्शंस वेदर एक्सेप्शन ऑकर और नॉट। कुछ हो या ना हो, फाइनली तो एग्जीक्यूट हो गए। रेज क्या करते हैं, ट्रिगर एंड एक्सेप्शन मैनुअली इन योर कोड। अगर मैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है तो रेज तो इंप्लीमेंट करनी नहीं है। असर्ट कब करते हैं, कंडीशनली ट्रिगर करते हैं एक्सेप्शन इन योर कोड, हम लोग डिबगिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और विथ एंड एज क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्शन को और थोड़ा सा सिंपल करके यूज कर सकते हैं, जिस केस में हम लोग विथ एंड एज यूज करते हैं। बस यहीं तक, यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और क्या क्या होता है। धन्यवाद।